हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है कि आपके आगामी परीक्षा के लिए हमारा यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल पर एक नया कॉन्सेप्ट के साथ शानदार एनसीईआरटी विथ एनसीईआरटी का एक सीरीज हम लोग लेकर आए थे, वो ख़त्म हो गया। अब जो सेट पेपर है, जहाँ पर 3 सेट मैंने करा चुका हूँ, ये चौथा सेट है। बच्चों, आज का सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जो परीक्षाएँ आने वाली है या जो प्रीवियस में हुआ है, उसके बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, तार्किक क्वेश्चन, उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस को लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं हर दिन की भांति आप इस वीडियो को भी अंत तक देखेंगे और बताएंगे सर कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करेंगे। जो जैसे जो भी आसपास जो भी अपने आपके भाई बहन दोस्त हैं जो बोर्ड की आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा बच्चों, है ना। बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे हर दिन की भांति हम लोग एक प्यारा सा क्वेट से क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्या है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करनी है, अर्थात ये जो हमारा दुनिया है कर्म भूमि है ना, काम करने के लिए उसमें काम तो सभी को करना है। जो भगवान है, ऊपर वाला जो ईश्वर है, सिर्फ हमें हाथ में लकीरें देने हैं। उसमें अपने कर्मों के, अच्छे कर्मों के वजह कर्मों के वजह से या अच्छे कर्म को करके ही हम लोगों को उस लकीरों में क्या करना है सर, रंग भरना है। बच्चों, ये शानदार क्वेट्स था। और क्या बोलते हैं सर कि क्या खाक मज़ा है जीने में, है ना, क्या खाक मज़ा है जीने में, जब तकलीफ़ ना हो हमसे जलने वाले के सीने में। बच्चों, ये प्यारा सा क्वेट्स आप लोगों के लिए ना, कम से कम इन सभी चीज़ों के लिए पढ़ेंगे सर। फर्स्ट जो क्वेश्चंस होगा सर, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चंस है सर। आपको पता है कि आपकी ये जो क्वेश्चन का सेटअप करा गया है, सेम आपके आगामी परीक्षा में इसी टाइप से प्रश्न आएंगे बच्चे ना। कहेंगे सर इसमें 225 का भाज्य गुणनखंड क्या है। आपको करना नहीं है, गुना करके देखना है कि कौन इसका इक्वल है। 3 या 9, 9 पचे 45, 45 पचे 205, खत्म सर आंसर। आगे सर 130 और 420 का HCF 10 है सर। आपको पता है सर HCF 10 है, LCM कितना होगा, उड़ाइए ना सर एकदम डायरेक्ट सर। 1 तो 0, 1 तो 13 दूना 26 है ना, 6 और 1 तो 0, 60 कहाँ पर दिखाई दे रहा है सर, आंसर ये हो गया। कहेंगे सर कैसे, सर इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर कि HCF हमारा क्या दिया हुआ है सर, HCF अगर 130 और 120 का कितना, सॉरी बच्चों 420 का कितना दिया है बच्चों, कहेंगे सर 10 है। LCM आप शानदार कॉन्सेप्ट होता है इसका। कहेंगे जी सर आपको पता है कि LCM जो होता है हमारा, वो होता है दोनों संख्या का गुणनफल। यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों, दोनों संख्या में 130 और कितना सर 420 बटा HCF कितना है सर 10 है। क्या आप इसे गुना करेंगे सर, कहेंगे 13 दूना 26, 13 चौके 52 और 2 कितना सर 5460 सर। सेम प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों। यदि HCF 8 है, एक की जगह 8 रखेंगे तो HCF 8 नहीं आएगा, एक जगह 10 रखेंगे तो HCF 8 नहीं आएगा, एक जगह अगर 12 रखते हैं सर, 12 और 8 का HCF 4 होता है, 12 और 8 का लसा कितना होता है सर 24। एकदम सिंपल सी बात है भाई। अब अगर 72 रखेंगे सर, 72 तो दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि 24 अगर बात करेंगे सर 8 और 72 का लसा कितना होगा सर, तो 72 होगा सर। ये चीज़ें याद रखेंगे सर, है ना। सिंपल सा सवाल था, आप इसमें भी बना सकते थे। अगर बाई तर्क बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे भी बना सकते थे, है ना सर। तो कहेंगे सर HCF कितना, तो आपको पता होना चाहिए कि HCF बराबर A × 8 एक संख्या है, और नीचे क्या होता है सर, सॉरी LCM बराबर इन दोनों संख्याओं के LCM सेम इसके बराबर। कहेंगे जी सर क्या होता है, तो कहेंगे सर HCF होता है। अब LCM कितना है सर 24 है, A 8 है सर, और HCF कितना है सर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे सर, हमारे पास A बराबर कितना आया सर 12 आया। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। आगे देखेंगे सर, जब तक हम हैं क्या गम है। MCQ क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ विषम संख्या है बच्चों, कहेंगे जी सर विषम होगा। कहेंगे सर द्विघात समीकरण में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। आपको पता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। कहेंगे जी सर द्विघात समीकरण में तो यही तो सीखे थे हम लोग सर, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों ये सवाल समझेंगे आप, अन्यथा रट्टा मारना पड़ जाएगा आपको सर। कहेंगे जी सर शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है, इसी इक्वेशन को जस्ट उतारिए सर। x² प्लस का कितना हुआ 7x, है ना सर, प्लस का कितना है सर 2 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया सर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो यही तो क्या होता है सर शून्यकों का गुणनफल, और यही तो शून्यकों का क्या होता है सर योगफल। तो योगफल की जगह कितना है 7 है, कहेंगे 7 मार देंगे, गलत सर। योगफल की जगह क्या होगा -7 को, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है। तो आप अंदाजा लगाइए सर x² और
क्या रहा होगा, ये -7 और x रहा होगा, और शून्यकों का गुणनफल कितना रहा होगा सर, 2। तभी तो माइनस और माइनस का क्या रहा होगा सर, तो कहेंगे सर माइनस और माइनस x माइनस माइनस प्लस 7x प्लस का कितना आया सर, 2। गुणनफल की जगह कितना है सर, प्लस का 2, और योगफल की जगह -7। ये बातें समझ में आई होगी। कहता है सर शून्यकों का गुणनफल, ये तो सिंपल सवाल, इसी में लगाइए ना सर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, कहेंगे सर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू क्या चीज़ सर, बीटा, है ना बच्चों। ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल में ऐसे बनाएंगे, इज इक्वल टू क्या चीज़ सर, 0। बच्चों क्या परेशानी है आपका, बोल रहा है कि योग कितना है सर, 3 है, तो कहेंगे सर x², है ना, माइनस, है ना, कहेंगे योग कितना है, 3 है, प्लस गुणनफल कितना है, -2 है सर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, ये कितना है सर, -2 है, इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बताएंगे हमें आगे हमसे क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस का 3x प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है ना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इसका तो आप आँख मूंद के जवाब दे देंगे, आप आदत हो गया 1 2 कितना सर, 3, है ना, यानी px के लिए कितना टाइम विभाजित है, 3, और py के लिए कितना टाइम विभाजित है, 1। कहेंगे सर समीकरण युग के लिए कौन सा हल होगा सर, इसके लिए थोड़ा आप धैर्य रखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों हम लोग पता है कि अगर हम लोग इसमें तुलना करते हैं तो क्या करते हैं सर, कहते हैं कि सर a1/a2 कितना है सर, तो कहेगा 2 बट्टा कितना है सर, 2 बट्टा कितना है सर, 4 है सर। और फिर नेक्स्ट है सर, कहेगा सर b1/b2, कहेंगे जी सर b1/b2 3 बट्टा का कितना है सर, -5। हम लोग अगर आगे इसको करना चाहे तो आपको पता है सर कि a1/0 इज इक्वल टू क्या आया सर, b2 आया। कहेंगे कैसे पता चला सर, देखिए 2/3 और 3/5 बराबर है क्या, 2/4 और 3/5 नहीं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, तो वह उस कंडीशन में क्या आंसर होता है, अद्वितीय हल होता है, और केवल 2 हल होते हैं, और वह प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है ना। समीकरण युग में y बराबर सर ये कितने हल दिए गए हैं, 2। आप उम्मीद करते हैं ऑप्शन में कमेंट बॉक्स पर जवाब जरूर देंगे सर, है ना। समीकरण सेम है सर, चेक करना है सर, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। by मैंने ऐसे करके समझा रहा हूँ, सेम देखेंगे सर, a1x माइनस b2y, है ना सर, कहेंगे जी सर यहाँ पर a2x हो जाएगा, फिर b2y हो जाएगा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहेंगे जी सर ये तो बातें ठीक है, अब बताइए सर कि a1 कितना हुआ सर, तो a1 ध्यान से देखेंगे, तुलना करते हैं यहीं पर, a1/a2 कितना हुआ सर, 6/2, या काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2। b1/b2 कितना हुआ सर, तो कहिएगा सर माइनस का 2 बट्टा माइनस का कितना सर, 1 सर, तो माइनस और माइनस तो कट ही जाना है सर। c1/c2 कितना है सर, तो कहिएगा 9 बट्टा का कितना है सर, 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अतः अब यहाँ से जब हम समझे सर, हेंस हम लोग देखें कि क्या प्राप्त हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नोट इज इक्वल टू c1/ क्या है सर, c2 है। और इस परिस्थिति में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं सर, समानांतर होते हैं, ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं होता है बच्चों। शानदार सवाल है ना, कोशिश करेंगे। x का वैल्यू क्या होगा, आप तार्किक रूप से सोचेंगे x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 0 रखेंगे, तो 0 में 5 घटाएंगे तो y बराबर कितना आ रहा है, 3/5, संभावना नहीं है। 1 रखेंगे, 1 अब -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से 4 कट नहीं रहा, संभावना नहीं है, पूरा पूर्णांक में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है सर, तो 2 लेके जाएंगे उधर, तो कितना बचेगा, 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर, 1। कहेंगे 3 एकम 3 काट देंगे, कहेंगे 1। हाँ सर, अगर मान लेते हैं कि 2 चांसेस है इसका आंसर होने का, अगर चांस है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर ये समीकरण को बैलेंस कर दे, जैसे यहाँ 3 रख के भी देख लेते हैं, 3, तो 3 में 5 घटाएंगे तो 2, तो y बराबर 2 बट्टा कितना आ रहा है सर, 3। ये हमको नहीं लग रहा है। अब ये देखेंगे, कहेंगे कि 2 रखेंगे सर x बराबर, और कहेंगे सर y बराबर कितना रखेंगे, 3, 1 रखेंगे, तो 3 बन जा कितना, 3। अब बताइए सर 5 इज इक्वल टू कितना आया, 5। इसमें भी रख के देखिए सर, 2 बराबर x के जगह 1 रखेंगे, 2 एकम कितना, सॉरी x के जगह कितना निकाले हैं, 2, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और y 1 है सर, क्या आ गया सर, 4 में 3 1, कहेंगे जी सर ऐसे तार्किक रूप से बनाना है, कोई इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, विलोपन से सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों।
आपको फास्ट में काम करना। अब ये भी सवाल कोई सवाल हुआ, 2 दूना 4 प्लस 3 बराबर के इज इक्वल टू 7 सर। क्या ऐसे सवाल को भी आप ऐसे सोच सोच के बनाएंगे? देखो y कितना है सर, 2 है, 2 रखिए ना, 2 दूना कितना सर 4, ये कितना है 3, 2 दूना 4 और 3 7, ऐसे सोचेंगे सर, है ना। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल को हम लोग देखेंगे नहीं सर, इसका ट्रिक ही होता है सर। आप देखिए x x है, अब जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए x प्लस वाई और x माइनस क्या चीज़ सर y, और ये a और क्या हो सर b हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x निकालने का, a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दीजिए और y बराबर a माइनस बी करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब सवाल है, मान लेते हैं ये a है और ये क्या है सर b है। 16 और 2 कितना हुआ 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो x बराबर हमारा 9 होगा, 16 में 2 घटाएंगे 14, y बराबर कितना होगा सर 7। ये सिंपल सवाल है, आप इसे विलोपन से नहीं बनाते रहेंगे x प्लस वाई एक। अब सर आप तो कैसे कैसे समझा देते हैं जल्दी जल्दी से, सर आपको कल कॉम्पिटिशन में बैठना है, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। 2x बराबर कितना सर 18, x बराबर कितना आया सर 9, 9 को रखेंगे यहाँ सर 7 आएगा। अब ये भी चीज़ें सिंपल है सर। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, ये भी सवाल है सर। द्विघात समीकरण कहेंगे ना जानते हैं, फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं सर जहाँ पर एक चांस नहीं होना चाहिए सर, क्या चीज़ सर a नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी तार्किक रूप से देखेंगे सर। आप कहेंगे जी सर, तो घात हाईएस्ट कितना है सर 2 है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का मूल कैसा होगा सर। मूल कहेंगे जी सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये ax स्क्वायर हो गया सर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए के जगह कहेंगे जी सर d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कहेंगे जी सर d कितना होगा सर, कहेंगे जी सर d हमारे पास होगा, कहेंगे जी सर d का वैल्यू कितना सर 6 छक 36 है ना गुडो, फिर 4 ए सी कितना है 1 है सर। कहेंगे 36 माइनस का कितना होगा 4 बराबर कितना सर 34। आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन क्या है सर 0 है, और d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है वास्तविक मूल होता है, और मूल क्या होते हैं असमान होते हैं। ये सिंपल सी सवाल था, ये तार्किक सवाल अभी देखेंगे हम लोग सर ना। एक्स स्क्वायर प्लस इतना है, मूल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। शानदार सवाल, इसे आप जरूर ध्यान से देखने की प्रयास करेंगे सर। मान लेते हैं बच्चों ये एक्स स्क्वायर हो रहता और ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स में रख के आया होगा, और ये अल्फा इंटू बीटा होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू क्या होगा सर बीटा होगा, इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0 होगा बच्चों, ठीक है। अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा कंटिन्यू, लाइट का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लाइट सेट कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को पता चला बच्चों कि यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, एक्स स्क्वायर है ना। आप सोच के देखेंगे कि यहाँ पर +3 है सर, तो किस प्रकार ये अल्फा माइनस बीटा है और ये शून्यकों का क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा में क्या है +3 है और +3a है ना बच्चा, गलत हो जाएगा, धैर्य रखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और -3 इंटू एक्स रहा होगा और +2 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, तब ना एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हुआ होगा +2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का रियल वैल्यू क्या है सर, तो अल्फा प्लस बीटा का रियल वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों -2, यानी शून्यकों का जो योग है वो माइनस है और जो हमारा गुणनफल है वो कितना है +2 है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। इसका विविक्तिकर क्या होगा सर, d बराबर कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी लिखेंगे सर। d बराबर 6 छक कितना सर 36, 1 है, 4 एकम 4, 4 तिया कितना सर 12। d बराबर कितना हुआ सर 24 में 12 घटाएंगे तो 36, 24 है ना, ठीक है सर। 24 कहीं पर नहीं है, आंसर 24 होगा सर, ये देख लेंगे।
मिसप्रिंट। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? स्पर्श रेखाएं अनंत होती है। अगर समानांतर का बात करेंगे सर तो कहेंगे सिर्फ 2 होता है। समानांतर जो उसके किसके केंद्र पर होता है? तो कहेंगे सर समानांतर का अर्थ क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे सर उसके व्यास पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ये चीजें देखेंगे ना। कहेंगे जी सर मैं ये पढ़ा चुका हूँ। यदि एक वृत्त के परिमाप कैसे सर? कहेंगे 2πr बराबर कितना सर? πr स्क्वायर। वृत्त संख्यात्मक रूप से बराबर है। 2 इंटू पाई इंटू क्या लिख सकते हैं? r, और इसे क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू आर इंटू क्या लिख सकते हैं? आर आर, पाई पाई, पाई पाई, खत्म। कहेंगे सर 2 बराबर r। कमेंट बॉक्स पर बताएंगे सर इसका प्राइमीटर परिमाप कितना होगा, जरूर बताएंगे सर। मैं ऑप्शन दे देता हूँ सर, ठीक है। क्या हो सकता है सर? कहेंगे 44/7 होगा सर, है ना। 44/7 हो जाएगा सर। 88/7 हो जाएगा सर, है ना। 22/7 हो जाएगा सर। 154 का क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे सर। एक ये सवाल छूटता है ना सर, ये सिंपल है सर, है ना। अगर किसी का डायगोनल याद करना है, अगर वो घनाकार है तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है? l स्क्वायर सर। कहेंगे जी सर हमारे पास h कितना है सर? कहेंगे जो लंबाई है सर, है ना, l, आप ऐसे समझिए सर, है ना। कहेंगे l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या चीज़ सर? h स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर लंबाई कितना है सर? 12 है। तो कहेंगे 12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? कहेंगे सर 12 का स्क्वायर होगा 144। थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे 9 9 9 81 प्लस कितना सर? 8 8 कितना सर? 64। 4 8 12, 8 4 12 और 4 कितना हुआ सर? अच्छा 4 और 1 5 और 4 कितना सर? 9। देखेंगे 9 आ रहा है ना। 9 किसका वर्ग का इकाई अंक होगा? इसका वर्ग का इकाई अंक 4 होगा, इसका वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, इसका वर्ग का इकाई अंक होगा 7 का वर्ग का इकाई अंक 9 होगा सर। इतना सिंपल सा सवाल था, यानी इसको जोड़ेंगे तो 289 होगा बच्चों, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होगा सर? 17 मीटर। उस घनाकार कमरे की डायगोनल, है ना। उच्च वर्ग सीमा में कुछ भी नहीं होता है बच्चों, से कम प्रकार का त्वरण होता है। माध्यिक माध्यिक बहुलक में संबंध होता है 3 मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लेकर आने वाला हूँ, इससे प्रश्न, ठीक है। अगला वीडियो जरूर रखेंगे सर। ये सवाल तार्किक है, समझने जैसा है। यदि एक वर्ग अंतराल का h 10 है, कहेंगे डिफरेंस तो सभी का 10 है सर। देखिए तो सर सभी का 10 है, 10 हर यहाँ भी 10 है, लेकिन बोलता है कि उसका माध्य बिंदु क्या है सर? 25 है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि जो हमारा माध्यिका होता है वो क्या होता है? प्रेक्षणों का योग होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का क्या होता है बच्चों? थोड़ा देखेंगे सर, प्रेक्षणों की संख्या होती है सर। अब देखिए दोनों को जोड़े ना सर तो कहेंगे सर 20 + 30 सर। बताइए सर माध्यिका यही तो बात कर रहा है, कितना होना चाहिए सर? 25 बट्टा कितना सर? 2, तो 50 बट्टा का 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आया? 25। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? 1। देखिए इसको जोड़िए, 25 और 15 कितना हुआ? 40। इसका माध्यिका कितना हुआ? 20। 25 और 35 कितना हो गया सर? कहेंगे सर 25 × 50 और 10 कितना सर? 5 5 10 3 2 6 60 हो गया सर। कहेंगे सर इसकी माध्यिका कितना हो गया सर? तो कहेंगे सर 30 हो गया। इसकी माध्यिका 10 और 20 30 के आधा कितना हो गया सर? 15। शानदार सवाल था बच्चे, उम्मीद करते हैं मैं एक्सप्लेन करके भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकदम सिंपल सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आएगी ज़रूर कॉमेंट बॉक्स पर बताएंगे सर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक लूडो में ये सिंपल सवाल है, 1/2 सम का बात करेगा या विषम का बात करेगा? सम कितना है? कहेंगे 2 4 और कितना है मास्टर? 6 है। कुल परिणामों की संख्या 6, अनुकूल परिणामों की संख्या 3। 1/2 का कितना हो गया सर? 2। ये भी कोई सवाल है? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। ये छोटी चीज़ है, मैं पहले चैप्टर में भी करा चुका हूँ। अब देखिए 5 4 और 3 है, टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो गई सर? तो टोटल परिणामों की संख्या 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12। किस गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है बच्चों? आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि हरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है। आप कहेंगे जी सर हरी गेंद की प्रायिकता, हरी गेंद कितना है सर? 3 है। 3 एकम 3 3 चौके 12। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को लिखा है 1/4 कहीं पर लिखा होगा। x² - 6 का शून्य, एक शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक क्या है? अरे शून्यक मतलब दोनों तरफ ऐसा हल ज्ञात करना है कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए? 0। 3 रख के देखते हैं, 3 तिया 9, कहेंगे ठीक है 3 तिया 9 प्लस का 9 और फिर 3 × 5 15 प्लस कितना है सर? 6 = 0। बच्चों देखो तो 0 आ गया ना। कहेंगे जैसे सर 6 9 15 15 में घटाएंगे, आंसर हमारा क्या होगा? 3। कहेंगे अगला भी चेक कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 5 20, 16 और 6 22 में 20 घटाएंगे 2 जो बराबर नहीं है। 1 रखेंगे, 1 नहीं होगा सर। 3 रखेंगे, -3 तिया 9। हाँ फिर यहाँ पर अगर मान लो -3 रखेंगे तो होगा सर। कहेंगे -3^2। कहेंगे यहाँ पर अगर हम लोग -3 रख दे तो -3^2 हो जाएगा। और फिर कहेंगे
कहेंगे 5 इंटू का -3 सर, और प्लस का 6, हल का मतलब है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो प्लस का 9 तो हो गया सर, लेकिन माइनस माइनस 3 × 6 15 हो गया, और फिर कितना हो गया 6 इज इक्वल टू, बताओ सर कि 15 दूना कितना हो गया सर 30 बराबर, ये बराबर है नहीं। तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग संभाल के बनाएंगे मैथ में सर, आपको 100 में 100 करना है ना। कहेंगे सर निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद ही, ये सिंपल चीज़ें है, बहुपद ये है त्रिघाती बहुपद है। एक्स क्यूब का घात कितना है सर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट घात, डिग्री का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, घात होता है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यदि समांतर श्रेणी में एपी में पहला पद है और सार्वंतर है, एनवा पद क्या होगा, एनवा पद हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, n-1 इंटू का क्या होता है डी। कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यहाँ तक बातें ज़रूर समझ में आई होगी। यहाँ से जो प्रश्न होंगे ये शानदार और जानदार दोनों होंगे सर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आप देखेंगे, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सर। आगे जो हम लोग बनाएंगे वो थोड़ा सा लाजवाब चैप्टर से सवाल उठाए गए हैं और शानदार होंगे। कहेंगे सर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जी सर आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे सर कि यहाँ पर हमारे पास दिया है द्विघात समीकरण। कहेंगे सर kx² + 4x + 1 = 0। हम लोग इसे तुलना कर सकते हैं किससे सर, कहेंगे ax² + 4x प्लस सॉरी सर ax प्लस क्या चीज़ सर bx + c = 0 लिख सकते हैं ना सर। तब क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर कितना सर, तो कहेंगे k है सर, b बराबर कहेंगे सर प्लस का 4 है, एंड c बराबर क्या है सर, तो कहेंगे सर c बराबर हमारे पास प्लस का 1 है। कॉमन चीज़ बच्चों ध्यान से देखेंगे है ना, कहेंगे कहाँ से लिख रहे हैं सर, यहाँ से देखेंगे बच्चों c a b है ना, एंड क्या है सर, कहेंगे सर तथा एक चीज़ और लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, d = 0 है। क्यों, क्योंकि चूंकि मूल क्या है, मूल क्या है क्वेश्चन में क्या है बच्चों, समान है। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं बच्चों सॉल्व, हमें k का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो d होता है वो होता है b² - 4 इंटू a इंटू का क्या होता है c। अब d कितना है सर 0 है, b का वैल्यू कितना है सर, तो b का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है सर k है, और c का वैल्यू कितना है 1 है सर। कहेंगे जल्दी जल्दी कीजिए सर, 4 चौके 16 और माइनस का 4k = 0। बच्चों क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर -4 के उठा के लेके आएंगे, 4k = 16, कहेंगे सर k = कितना हुआ सर 4 हुआ। हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। VVI प्रश्न में बच्चों इस तरह से, अब ये थ्योरी पेपर है, आपको तो मैं मैथ में MCQ क्वेश्चन में रफ करके बताया, इसमें आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा बच्चों ना, थोड़ा फास्ट। किसी बेलन का, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बात कर रहा है कि बेलन, तो बेलन ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे जिसकी ऊंचाई कितना दिया है सर 20 सेंटीमीटर है, कहेंगे जी सर, और इसकी जो डायमीटर दिया है व्यास वो कितना है सर 14 सेंटीमीटर। कहेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, कहेंगे जी सर हमारे पास क्या है, कहेंगे जी सर हेयर है ना, इसकी जो बेलन का क्या है सर है ना, बेलन में क्या क्या दिया है सर, तो आपको तर्क से बताना है बेलन में क्या क्या लिखना है, तो लिखना पड़ेगा आपको सर बेलन में क्या दिया है। कहेंगे सर हमारा जो बेलन का हाइट दिया है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर है ना, और डायमीटर जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर यानी 14, इसलिए इसका रेडियस कितना होगा सर, तो 14/2 बराबर क्या कितना सर 7 सेंटीमीटर। सॉल्व, इसका क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो चूँकि आयतन बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे सर πr² इंटू का क्या होता है h। कहेंगे सर 154 गुना कितना सर 20, कहेंगे जी सर 154 गुना कितना हो जाएगा सर 308, यानी कितना हो जाएगा सर 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सवाल था सर, कहेंगे नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया सर। कहेंगे सर जब तक ना कहा जाए 22/7 लीजिए सर, सोचो ना सर कि r त्रिज्या वाला अगर r 7 हो, और अगर r 7 त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका क्षेत्रफल कितना होता है 154, h हमारे पास कितना है सर 20 है। जब तक नहीं कहा जाए 22 कितना लीजिए सर 7, 22/7। आर का वैल्यू कहेंगे 7 × 7 सर, मैंने कुछ भी नहीं किया था सर, थोड़ा तर्क संगत किया था, 7 एकम 7, 22 7 कितना सर 154 गुना, बताइए वही तो आया 154 गुना कितना सर 308 सेंटीमीटर का क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे क्यूब होगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों ना, हाँ लाइट का इशू है। यहाँ पर क्या है सर, निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए सर, माध्य। माध्य ज्ञात कैसे करा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो माध्य के लिए क्या होता है, अगर सम संख्या
विषम संख्या और प्रेक्षणों का योग 10 + 2 होता है। तो देखेंगे कि यहाँ माध्य क्या है, विषम संख्या। और सबसे पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है, बढ़ते क्रम में। तो ये पहले से सजाया हुआ है। अब देखेंगे सर इसमें कितने प्रेक्षण है सर, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 और कितना है सर 7, टोटल कितने हैं सर 7 प्लस कितना सर 1, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर हेयर लिखेंगे सर प्रेक्षणों की संख्या, क्या लिखिएगा सर, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या को ही क्या बोला जाता है बच्चों, तो कहेंगे n, है ना। प्रेक्षणों की संख्या n कितना है सर 7 है। हमें ज्ञात करना है, माध्य निकालना है। तो चूंकि जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो n + 1/2। तो कहेंगे जी सर n/2 होगा। तो कहेंगे सर 7 प्लस कितना सर 1/2 हो जाएगा सर, ठीक है। और कहेंगे सर कितना हो जाएगा सर 8 बट्टा कितना सर 2 यानी 4। जो 4th नंबर में कौन है सर, तो कहेंगे सर 4th नंबर में हमारे पास कितना है सर 25 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, है ना सर, 4th नंबर में हमारे पास क्या है, इसलिए कह सकते हैं कि जो माध्य बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों बीच में, माध्य का मतलब क्या होता है बीच में, कितना होगा सर 25 होगा, ठीक है। अगर एक और माध्यक की बात करता मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की क्या होती सर संख्या होती। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, इस प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे बच्चों। कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे ठीक है सर, है ना। अच्छा 2 ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कहेंगे जी सर। थोड़ा जल्दी से समझने की प्रयास करेंगे। एक ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ठीक है, एक का नाम है ABC, एक ठो का नाम है, दूसरा नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम दिया हुआ है, कहता है सर कि D दिया है, E दिया है और क्या दिया है बच्चों F दिया है। कहते हैं मान लेते हैं सर इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 200 कितना है 25 सेंटीमीटर, और इसका जो BC भुजा दिया है वो 7 पॉइंट कितना दिया है 5। हमें EF ज्ञात करना है। बड़ी प्यारा सा सवाल है सर, है ना। इसे मैंने मॉडिफाई करा है, जैसे मैं आप लोगों से वादा किया गया था कि कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाई है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप लिखना सीखेंगे सर कि कैसे लिखते हैं, मैं दिखाऊंगा सर। मेरे हम लोगों के क्लास से कितनी बच्चे का क्या है सर ऑन 100 में 100 मैथ में है सर। कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर उन लोगों का रिजल्ट शो आउट करूंगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे कितना है सर 144 सेंटीमीटर। और फिर क्या है सर, एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सर, तो कहेंगे सर DEF है सर। उसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो कहेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। कहेंगे ठीक है। और हमारे पास क्या है सर BC बराबर 7 पॉइंट क्या है सर 5 है। और एक चीज़ और है सर कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात दिए हुए हैं सर, है ना। और दोनों त्रिभुज पहले से क्या है सर समरूप है। तो लिखेंगे सर, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं कि ABC सिमिलर क्या है सर ट्राइंगल, क्या चीज़ सर DEF। कहेंगे सर सिमिलर ट्राइंगल होंगे तभी चांसेस है सर कि उसके संगत भुजाएं क्या होंगी सर समान अनुपात में होंगी। सॉल्व है सर, है ना। किससे सर, तो कहेंगे सर समरूपता प्रमेय से, है ना। किस प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। समरूपता प्रमेय 10.1 से सर कहते हैं सर, क्या कहता है कि अगर 2 त्रिभुज हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन क्या लिखिएगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या चीज़ सर DEF, इसके संगत भुजाओं के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसके क्या होते हैं प्रमेय के अकॉर्डिंग, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। अब इसमें संगत भुजा BC और क्या है EF है। जैसे AB का संगत भुजा DE है, BC का संगत भुजा क्या है मेरे प्यारे बच्चों EF। चूँकि देखो संबंध हमें फाइंड आउट करनी है, देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमें EF बराबर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे जी सर तब हमें क्या ज्ञात करनी है, EF इज इक्वल टू आर। BC और EF में क्या संबंध है, BC दोनों के लिए है। कहेंगे जी सर इसके संगत भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है समान। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहेंगे जी सर ऊपर वाला का वैल्यू 144 है और नीचे वाला का वैल्यू 200 कितना है 25 है। ध्यान से देखिएगा BC हमें फाइंड आउट करनी है, नीचे कितना है सर, तो कहेंगे सर सॉरी सर हमारे पास EF है ना, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, BC दिया है ना सर, BC है ना बच्चों। थोड़ा इसे मॉडिफाई करें क्या सर, कहेंगे जी सर इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं सर, है ना। इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे मान लेते हैं, ठीक है।
इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ा मैं क्वेश्चन इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन EF मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, EF। और हमें क्या ज्ञात करनी है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं ज्ञात करवा दूँ आपसे क्या चीज़ सर, BC ज्ञात करवा लूँ। कहेंगे ठीक है सर, BC ज्ञात ही कर लीजिए, हम लोग यहाँ BC फाइंड आउट करनी है सर, ठीक है, ये चीज़ें सर, ठीक है, और थोड़ा देख लेंगे सर, है ना, ये चीज़ें मिटाते हैं सर, ठीक है, और ये भी मिटा देते हैं सर, और ये भी मिटा देते हैं सर, ठीक है। कहेंगे जी सर हमें दिया हुआ है EF दिया हुआ है अभी, और क्या ज्ञात करना है, BC। तो कहेंगे जी सर तो BC फाइंड आउट करनी है सर, कहेंगे ठीक है सर। और EF थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करा बच्चों ना, 7.5 है सर। ये स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, रूट स्क्वायर में। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, और 225 का कितना होता है बच्चों, 15। बोला जैसे मैं आप लोगों से वादा किया कि क्वेश्चन थोड़ा अलग करके लाया गया है, कहेंगे 75। कहेंगे सर बातें यहाँ तक समझ में आई, है ना, आगे सर थोड़ा मतलब ऐसे कर लेते हैं सर, है ना। कहेंगे जी सर ये हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर समझने की प्रयास करेंगे, है ना बच्चों। कहेंगे सर आगे हम लोग कर सकते हैं कि देखेंगे सर, या क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर 12/15 है सर। कहेंगे ऐसे काट सकते हैं बच्चों, 7 एकम 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूना कितना सर, कहेंगे सर 15। कहेंगे जैसे 7.5 बन जाए 7.5, है ना, 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूना 15। कहेंगे ठीक है सर। जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 छक कितना आया सर, 12। तो हमारे पास कितना आया, 6। कितना आया सर, 6 आया। क्या चीज़ सर, टोटल जब ऐसे काटे तो सीधी से BC बन जा, कितना हुआ BC बन जा, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहेंगे सर BC बन जा BC, और 6 बन जा कितना सर, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा BC का मान आया सर। एक शानदार कॉन्सेप्ट और नया सवाल आप लोगों को देखने को मिला होगा। कहेंगे सर 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूना 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6 एकम 6 BC, या BC इज इक्वल टू डायरेक्ट 6 दिख रहा है सर। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। कहेंगे सर ये भी सवाल को मैंने मॉडिफाई किया है, कई बार ये सवाल बन गया था, है ना सर। यार है ना सर, सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है क्या दिया हुआ है बच्चों, तो कहेंगे सर 24 कोट A, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। कहेंगे ठीक है सर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं कोट A इज इक्वल टू कितना सर, 7/24। डाटा चेंज कर दिए हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है शानदार सवाल बनाने। या कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे सर B अपॉन का क्या होता है सर, P। B अपॉन क्या होता है बच्चों, B अपॉन का P बराबर 7 कितना सर, 24। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं B बराबर कितना हुआ सर, 7, है ना, और B अपॉन P, और P बराबर कितना हुआ सर, 24। एंड एक ट्रिपलाइट से जम जाएंगे तो H बराबर कितना होगा सर, 25। ये हमारा हुआ सर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझे होंगे। कहेंगे सर कैसे, है ना, कहेंगे सर ट्रिपलाइट से। किससे बना दिए बच्चों, ट्रिपलाइट से, या फिर आप लोग लिखिएगा पाइथागोरस किससे सर, थ्योरम से सर, पाइथागोरस थ्योरम से, विद पाइथागोरस थ्योरम से। आप अगर इतना सा चीज़ें नहीं समझ पाते हैं सर, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी सर। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी सर, है ना। ये A है, B है, और ये क्या है, C है। अगर मान लो बच्चों कि ये P का मतलब कितना आ गया, कहेंगे सर 24 आ गया, और ये हमारा B है, B कितना आ गया, 7। तो ट्रिपलाइट से ये कितना होगा सर, 25 सेंटीमीटर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से लिखते हैं देन हमें क्या क्या फाइंड आउट करनी है ना, आप लोग निकालिएगा सर। देन हमसे क्या पूछा है, कहेंगे सर साइन A बराबर P अपॉन का H होता है, एंड क्या चीज़ सर, सेक A। बच्चों जब ऐसे है थीटा A है तो हमें थीटा की जगह, है ना बच्चों, ध्यान से देखेंगे, थीटा A है तो A यहाँ पर रखना पड़ेगा, C यहाँ पर आएगा, और हमसे क्या पूछा है सर, सेक A। कहेंगे क्यों सर, इसके लिए तो अभी टाइम नहीं है, आप हमारे थ्योरी क्लास पर ज़रूर जुड़ेंगे सर। H अपॉन का क्या होता है सर, B होता है सर। फिल आउट करेंगे, P का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे 24, H का वैल्यू कितना है सर, 25। हमें इसका वैल्यू कमेंट पर ज़रूर बताइए। जो बच्चे पढ़ेंगे मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप ज़रूर बनाएंगे, है ना। कहेंगे जी सर अगला प्रश्न क्या है सर, हमारे पास दिया हुआ है सर हेयर। सबसे पहले आप क्या लिखाएंगे, 6, 12, है ना सर, और एक कितना है सर, 120 है ना। इसको अगर आप भाज्य गुणनखंड करते हैं सॉल्व, है ना, तो क्या होगा सर, तो कहेंगे सर 6 को करेंगे तो 2 इंटू क्या लिखाएगा, 3, और देखेंगे 12 को करेंगे सर क्या होगा, तो 12 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर 12 को हो जाएगा
टू इंटू का कितना सर 3, और कितना है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट हमारे पास है 120 है। 120 को करेंगे 2 है ना, फिर 60, फिर कितना 15, फिर 3 गुना का कितना सर 5। अब देखेंगे इसमें HCF क्या होगा, तो हम जानते हैं कॉमन नंबर इज नोन एज बाय द HCF, कॉमन फैक्टर। क्या चीज़ सर, कॉमन फैक्टर है ना बच्चों। तो 2 कॉमन है सर इसमें, और आपको दिखाई दे रहा है क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 2 और 3 3। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना बच्चों, क्या चीज़ सर, HCF बराबर कितना हुआ 6, 12 और कितना सर 120 इज इक्वल टू 2 इंटू का 3 इज इक्वल टू 6। हमें बताएंगे इस देन क्या चीज़ सर, LCM इसका कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे सर। LCM आप जैसे जिस विधि से निकालना है बच्चों, 6, 12, 120, इसका LCM क्या होगा सर, इसका LCM 240 होगा बच्चों, 360 होगा बच्चों, है ना, 260 होगा बच्चों, है ना, या फिर देखेंगे सर 72 होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन का जवाब हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना सर। 0 0 सर, ये तो सिंपल सा सवाल है, पाई डिस्टेंस फार्मूला, ये कई बार हो चुका है बच्चों। ध्यान से देखेंगे 0,0 हमारे थ्योरी क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है सर। ये A है, B है। आप इस परिस्थिति में जानते हैं कि इसमें दूरी सूत्र लगता है, तरीका से बनाएंगे x1 और क्या चीज़ सर y1, कहेंगे जी सर x1 y1, और ये क्या है बच्चों x2, और ये क्या है y2, है ना। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों क्या क्या है सर, तो कहेंगे सर लेट, पहले तो माने हैं बाबू लोग, क्या माने हैं, तो कहेंगे सर बिंदु, है ना, बिंदु A बराबर कितना है 0,0, B बराबर कितना है सर, तो 36 और कितना सर 15। यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, है ना सर, किससे सर, तो कहेंगे सर हम लोग लगा रहे हैं दूरी सूत्र, है ना। तो क्या लिखिएगा सर, दूरी सूत्र से, थोड़ा स्पीड चलेंगे बच्चों, है ना, हल्का क्वेश्चन में से है। हमें क्या निकालना है, AB, तो रूट अंडर क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे सर x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। कहेंगे जी सर बताइए ना सर, x2 कितना है सर, तो कहेगा सर 36, 0 दी पावर होल स्क्वायर प्लस का कितना है सर 15 माइनस 0 दी पावर होल स्क्वायर। कहेंगे सर 36 का होल स्क्वायर प्लस कितना सर 15 का होल स्क्वायर। 36 हो गया सर, 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 39 हो गया, 3 तिया 9 और 3 कितना 12, 96 प्लस कितना सर 225 सर, है ना, रूट अंडर सर। अब हमें कमेंट बॉक्स पर जवाब देंगे सर A, B, C और क्या चीज़ सर D, क्या आंसर इसका क्या होगा सर, 44 होगा, है ना सर, 71 होगा, 39 होगा या 41 होगा, इसका मात्रक सर, है ना। दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी सर। यहाँ पे क्या दिया है, तो कहेंगे सर 1 दिया है शून्यकों का योग। ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, शून्यकों का योग, कहेंगे जी सर शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 1/4 दिया है। कहेंगे ठीक है सर, देखेंगे अलग अलग मेथड से बना देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे जी सर शून्यकों का क्या चीज़ सर, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है माइनस सी, सॉरी सर सिर्फ क्या होता है सी अपॉन का क्या होता है माइनस बी, और सी अपॉन का ए होता है। कहेंगे ठीक है सर, सी अपॉन का ए। कहेंगे सर ये कितना दिया है, तो कहेंगे सर 1/, का कितना दिया है 4 दिया है। अब कहेंगे जी सर देन, अब यहाँ पर बातें समझना है कि a बराबर कितना है सर, a दोनों की जगह 4 है सर, ये माइनस माइनस काट दीजिए सर, है ना। b बराबर कितना है, तो b की जगह कितना है सर 1 है, एंड c की जगह भी कितना है सर 1 है। अतः लिखेंगे हेंस, है ना, तब हम लोग लिखेंगे इसलिए किससे सर, द्विघाती तरीका से लिखेंगे, बहुपद सूत्र से। ध्यान से देखेंगे बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। क्या होता है x² प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है 0। आप कहेंगे सर a कितना है, कहेंगे 4x² है सर, प्लस b कितना है 1x है, प्लस c भी कितना है सर 1 है, इज इक्वल टू 0। अगर सिर्फ बहुपद का बात करेंगे बच्चों, ax² प्लस कितना आएगा सर
कहेंगे सर x आएगा प्लस क्या चीज़ सर 1, हमारा क्या चीज़ सर 0। आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं सर, द्विघाती सूत्र से, इस फार्मूला से। कहेंगे किस फार्मूला से सर? उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स पर इसे भी बना के बताएंगे। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का देखिएगा 1/4x हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस, है ना सर। कहेंगे जी सर x हो गया प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। बच्चों कुछ नहीं है, अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसका एलसीएम होगा 4x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहेंगे जी सर आगे क्या होगा? 4x प्लस x 1 जाओ x प्लस 1, 4 गुना 0, यही हमारा क्या है सर? आंसर है। उम्मीद करते हैं बच्चों ज़रूर आप लोग दोनों मेथड से बनाने की प्रयास करेंगे जो आपको एग्जाम में ठीक लगे। कहता है इन युग्मों को हल करना है सर। मान लेते हैं कोई भी विधि ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा गिवन है दिया हुआ है, कहेंगे ठीक है सर। और एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? तो कहेंगे सर 2x माइनस 1y, कहेंगे सर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। कहेंगे सर दोनों समीकरण में से एक ठो को बराबर करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसे 1 से गुना करें और इसे 4 से, चूँकि 4 से किससे? विलोपन विधि से। तो लिखिएगा सर जी सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को। कहेंगे क्यों सर? क्यों 2 को ही y को बराबर किए? चूँकि वो माइनस में है सर, है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, आपको थ्योरी क्लास की ज़रूरत है जो चैप्टर वाइज हैं, हम लोगों का एग्जाम प्लेलिस्ट पर यूट्यूब फैमिली पर जाके देखेंगे, बहुत डिटेल में समझाया गया है। 1 से गुना करेंगे बच्चों, 3 एकम 3x प्लस 4 1 जा 4y प्लस 5 1 जा 5। अब जैसे सर 4 दूना कितना सर? 8x प्लस माइनस माइनस कितना सर? 4y प्लस 4 एकम कितना सर? 4। ध्यान से देखेंगे बच्चों ना। कहेंगे जी सर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों कि आप इसे प्लस माइनस करेंगे, घटाने पर साइन चेंज नहीं, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं। जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और हमारे पास कितना हो गया सर? 4 एकम 4 5 4, है ना बच्चों, 2x प्लस 4y। अच्छा बच्चों कहीं पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 4y, है ना 11, है ना। 5 और 4 कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। कहेंगे सर 4 एकम 4 दूना 8, 4 एकम 4, और वहाँ पर कितना है बच्चों? 5 है। तो कहेंगे सर 5 एकम 5 ही हुआ ना। 3 1 जा 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5। एक्स बराबर कितना आया सर? कहेंगे 9 अपॉन का कितना सर? 11। अब क्या रखेंगे सर? 9, है ना सर। एक्स का मान कहीं पर भी रखिए सर, समीकरण 1 2 कहीं पर भी रखिए, समीकरण 1 में या 2 में, जहाँ पर भी रखना है ना सर। कहेंगे जी सर थोड़ा रैंडमली मान भी आएंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सर। अब हमारे पास क्या है सर? 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है सर? 5 है। कहेंगे ठीक है सर। 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? कहेंगे जी सर एक्स का वैल्यू हमारे पास 9 बटा कितना है सर? 11 है, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है सर? 5 है। तो कहेंगे सर 9 या कितना हो गया? 27 बटा 11 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना सर? 5। तो कहेंगे सर 4y इज इक्वल टू 5 अपॉन कुछ नहीं है, उधर जाएगा 27 बटा कितना सर? 11। कहेंगे 4y इज इक्वल टू 11, एलसीएम हुआ 11 × 55 माइनस का कितना सर? 27। कहेंगे 4y इज इक्वल टू सर 27 में 55 घटाएंगे सर तो कितना बचेगा सर? तो कहेंगे सर 27 में 55 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28 बटा का 11। जब इसे y से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 28 बटा 11 गुना कितना होगा? 4। कहेंगे कैसे सर? कहेंगे सर आप ऐसे काटिए ना सर, 4 सत्ते कितना सर? 28। तो y बराबर कितना आया सर? 7 अपॉन, है ना, कि y इज इक्वल टू कितना आया सर? 7 अपॉन का कितना सर? 11। तो 2 वैल्यू आया सर, कितना सर? कहेंगे सर x बराबर 9 अपॉन 11
11 और y बराबर कितना सर 7/11। जहाँ पर बच्चे अगर नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे सर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। कहेंगे जी सर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जी सर पूछे जा सकते हैं ना। कहेंगे कैसे करें सर, एक विलोपन करें हम लोग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। 8 और 3 11, 5 4 9, 9/11 है ना। यहाँ पर रखे मान x की जगह 3 9 27/11 प्लस 27 से मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं किए, -27 बटा क्या हो गया 11। यहाँ पर माइनस आप ऐसे लिखेंगे ना बच्चों कि 5 बटा कुछ नहीं है सर, और ये 27 बटा कितना हो गया 11, 11 और इसका लसा कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर आप देखेंगे 11 का लस है 11, तो 11 कम 11 इसलिए 11 पची 55, 27 से कम 27, 27 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा 28। कहेंगे सर 4 ये गुना में चला जाता है इसीलिए डायरेक्ट काट दिए, 4 7 कितना सर 28। यह हमारा x और किसका वैल्यू हुआ सर, y का वैल्यू हुआ सर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 9 बटा कितना लिख सकते हैं, कहेंगे सर 9 है तो 9 तिया 27 बटा का कितना लिख सकते हैं 11, और फिर हमारे पास कितना है सर 7 है, तो 7 चौके 28 बटा का क्या लिख सकते हैं 11 बराबर क्या लिख सकते हैं 5। कहेंगे सर एलसीएम कितना हुआ 11, 8 और 7 कितना हुआ सर 15, और 2 और 3 और 1 5 सर 11 पचे 55, 11 पचे 55, दोनों तरफ का क्या है सर इक्वेशन बराबर है। सर इसमें रखें, बातें समझ में आनी चाहिए है ना सर। कैसे चेक करते हैं सर, थोड़ा एक बार और समझाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 3x है प्लस 4y इज इक्वल टू कितना लाना है 5, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 9 बटा कितना सर 11, 4 और एक कितना है सर 7 बटा का कितना सर 11 बराबर क्या लाना है सर 5, 9 तिया कितना हुआ सर 27 बटा का 11, और फिर 4 सत्ते 28 बटा का कितना सर 11। अब क्या करेंगे सर, कहेंगे सर एलसीएम लेंगे ना सर, तो दोनों सेम है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 बराबर कितना है सर 5 है, 11 पचे 55 इज इक्वल टू कितना सर 5। ये हमारा क्या हुआ सर एक रफ वर्क हुआ बातें समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यदि एपी का 10वां पद 35 है, जी सर सवाल देखेंगे, शानदार सवाल है सर है ना। कहता है मेरे प्यारे बच्चों है ना, एपी का हेयर सबसे पहले देखेंगे एपी का 10वां पद कितना है 35 है। एपी का 10वां पद 10 बराबर कितना है सर 35 है, या हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों a + 9d इज इक्वल टू 35। इक्वेशन तो बनेगा सर चूंकि बीच में बराबर आ गया। कहेंगे ठीक है 15वां पद 50 है, कहेंगे जैसे जैसे बोल रहा है a15 इज इक्वल टू कितना है सर 50 है, 15वां पद 50 है, या हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों a + 49d बराबर क्या लिख सकते हैं सर 50 लिख सकते हैं। इक्वेशन का 2 इसका सारवंतर ज्ञात करना है, देन हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, कहेंगे d इज इक्वल टू वाट। लिखेंगे बच्चों सॉल्व किससे किससे सर, फ्रॉम है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या चीज़ सर 2, समीकरण 1 और 2 से सर है ना। ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 बड़ा वाला समीकरण को बच्चों हमेशा ऊपर लिखा कीजिए, ठीक है ना, आसान होगा। जैसे 49d है मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पर कितना है 50 है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है a + 9d है बच्चों, और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर 35 है ना। कहेंगे जी सर ये प्लस है ये प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा अभी घटा रहे हैं, कहेंगे ये कट गया सर, कहेंगे ठीक है सर। अब बताइए सर यहाँ पर कितना बचा सर, तो 40 का d बचा, और यहाँ पर कितना बचा सर 15 बचा। कहेंगे जी सर d बराबर कितना होगा 15 बटा कितना सर 40। हमारे पास d जो कट छट के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 5 तिया 15 और 5 अट्ठे कितना सर 40, ये हमारा d हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी समझ में आया होगा, बहुत हार्ड नहीं है, ये शानदार सवाल है। कहेंगे जी सर, कहता है मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स। बच्चों ये क्वेश्चन है, कहता है कि इस प्रकार है और उसका केंद्र पर कितना डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है बच्चों, कहेंगे सर 120। ये आपकी अभी प्रीवियस एग्जाम के परीक्षा में पूछा जा चुका था बच्चों ना। हमें किसकी मान ज्ञात करना है, इसके वृत्तखंड यानी ये मान ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये O है, A है, और ये क्या है सर B है, C है। हमें ABC का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। और केंद्र पर एक ये कितना है सर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी कितना है सर 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ना वृत्तखंड की मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप समझेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
जैसे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर आर बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है 120 डिग्री, और √3 बराबर भी कितना दिया है 1.73, और पाई का भी मान दिया है बच्चों 3 पॉइंट कितना सर 14। यहाँ पर लिखते हैं सर, यहीं पर समझना है सर सॉल्व। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सॉल्व, है ना सर। जो वृत्तखंड है ना, जो लघु वृत्तखंड है ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था बच्चों, याद करो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है सर वो क्या बताया था। तो मैंने जो थ्योरी क्लास कराया था उसमें आप लोगों को पता है कि देखेंगे वृत्तखंड कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कहेंगे सर जो त्रिज्यीय खंड है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना सर, उसमें क्या घटाना पड़ेगा, संगत, है ना, संगत त्रिभुज कौन है मेरे प्यारे बच्चों, AOB का क्षेत्रफल, है ना। अब संगत त्रिभुज AOB क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, जो कि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये शानदार सवाल है सर, ये सब सवाल आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के है ना, बराबर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब जब तक ना कहा जाए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना सर 360, कहेंगे जी सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना सर 360, कहेंगे जी सर। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई है ना। उसमें घटा रहे हैं संगत समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है। कहेंगे जी सर यहाँ तक ठीक ठाक बातें समझ में आ गई। कहेंगे आगे क्या करना है सर, आगे हम लोगों को करना है बच्चों, ध्यान से देखना है। आगे हम लोगों को इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे बच्चों, ठीक है। कहेंगे बच्चों ध्यान से देखो तो क्या होता है, कहेंगे सर पाई का मान कितना दिया है 3.14, आर का वैल्यू कहेंगे सर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर दोनों से आर कॉमन है सर, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल सकते थे सर, है ना। आर कितना है सर, तो कहेंगे सर आर पाई 12 गुना कितना है सर 12 है, थीटा कितना है सर 120 बट्टा का कितना सर 360 है सर, ठीक है। उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/2 इंटू 12 गुना कितना सर 12, और यहाँ साइन थीटा कितना है सर 120 डिग्री है, और आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री का मान ही कितना होता है √3/2। तो कहेंगे सर हम लोग तो साइन 90 तक पढ़े थे, उसके बाद नहीं पढ़े थे, तो चेंज हो जाता है। अब 60 का जितना वैल्यू है 60 गुना 120 का भी वैल्यू सेम होगा। कहेंगे जी सर 0 120 दिया कितना सर, ये हो गया सर। कहेंगे 3 एकम 3 3 चौके कितना सर 12, तो कहेंगे जी सर हमारे पास कितना आया सर 3, है ना सर। 3 इंटू 1 4 इंटू कितना लिख सकते हैं 12 चौके 48, और मेरे प्यारे बच्चों इधर जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके कितना सर 12, 3 चौके 12 है ना सर, 1/2 इंटू 3 चौके 12, ठीक है सर। और फिर ये इससे भी काट सकते हैं ना बच्चों, 2 दूना 4 है ना, सॉरी सर मिस्टेक हो रहा है, देखेंगे ना कहाँ पर मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 छक 12 कहेंगे ठीक है सर। हमारे पास बचा 6 गुना 6 बराबर कितना बचा सर 36 √3 होगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 344 और 48 को जब हम लोग गुना करेंगे 8 चौके 32 40 है ना, 4 तिया 12 4 तिया 12 4 तिया 12 है ना बच्चों, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सली हम लोगों के पास जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अप्रॉक्सली क्या वैल्यू हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे गुना करते हैं हम लोग 8 चौके 32 8 चौके 32 8 चौके 32 है ना बच्चों, 8 चौके 32 150 है ना, 4 चौके 16 4 चौके 16 4 चौके 16 72 है ना सर, 4 चौके 16 4 चौके 16, ठीक है। हम लोगों का इसका वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे जी सर इसका 4 चौके 16 4 चौके 16 4 चौके 4 एकम 4 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5 4 तिया 12 और 1 कितना सर 13 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद 8 बचा है ना, 8 चौके 32, हाँ लास्ट में कितना आएगा सर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आया बच्चों 150.72, और जब
एक और काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर √3 है ना, 36 गुना √3 का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चों। √3 का मान कितना दिया है, तो कहेंगे सर 1.73। कहेंगे सर 36 गुना 1 पॉइंट कितना सर 73 है सर, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दिया 78 सर, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दिया 78। थोड़ा मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लूँ सर, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट ना, 1 मिनट बच्चों ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। सर जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 150 7 फोन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना सर 150 7 और यहाँ पर कितना आया 62 दशमलव कितना सर, तो 62 दशमलव कितना आया सर 2 और कितना आया सर 8 आया सर। कहेंगे जी सर। अब जब इसे घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 12 में 8 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर हमारे पास 4 ही बचेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैंने फ़ोन से मल्टीप्लाई किया आप लोगों को बोल के, ऐसे कोई बात नहीं। और यहाँ पर 62 में घटाएंगे सर तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 62 88 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 15 में 8 मतलब 14, 88 दशमलव कितना हो गया सर 88 दशमलव। VBI प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर टाइम ज़्यादा बचाने के चक्कर में हम लोग फ़ोन से गुना किए मेरे प्यारे बच्चों ना, ये चीज़ें देखेंगे सर, है ना। यहाँ तक बच्चे आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी मेरी बातें, ठीक है ना। 88 दशमलव घटाएंगे तो सेम बचेगा ना सर, है ना, ठीक है। 10 में 8 है ना, 15 में 8। बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं बातें आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने गुना करा बच्चों, कहेंगे सर यहाँ पर क्या लेके आए, ये देखेंगे कि साइन 20 का वैल्यू कितना होता है सर, याद रखिएगा। साइन अगर हम लोगों का बाज पूछे कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा सर, तो √3 अपॉन का कितना होगा सर 2 होगा। बाकी बच्चों यहाँ तक समझनी है। अगर मैंने यहाँ पर गुना भी किया तो टाइम बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे मैथ जो है ना बच्चों, मैं नींद में भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों गुना किए फ़ोन से सर, टाइम देखेंगे सर। हेयर अब इसमें गुना नहीं है सर, ध्यान से देखेंगे सर, सेक ए है सर, 1 माइनस कितना है सर साइन ए। इसे बताने का मैंने पढ़ाने का ये इस मैथ को बनाने के लिए सर फ्रॉम देखिएगा सर, हम डायरेक्ट शुरू करें ना फ्रॉम RHS सर, है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से बना रहे हैं LHS सर, फ्रॉम LHS से बना रहे हैं ना, तो कहेंगे जी सर फ्रॉम LHS से बना रहे हैं। क्या है सर सेक ए प्लस क्या है सर 10a है सर, इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है सर। इसे बनाने का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके नोमिनेटर या डिनोमिनेटर इस प्रकार तोड़ा जाता है कि डिनोमिनेटर या नोमिनेटर क्या होना चाहिए बराबर, हर या अंश क्या होना चाहिए बराबर। कहेंगे सर सेक ए है तो कहेंगे जी सर सेक ए है तो कहेंगे जी सर 1 अपॉन का कितना हो जाएगा सर कोस ए हो जाएगा सर। और कहेंगे 1 अपॉन साइन ए, ये पहले से टूटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 अपॉन कोस के साथ संबंध होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप मान सकते हैं 1 है। कहेंगे ठीक है सर। और यहाँ पर इनटू, इसे भी ऐसे तोड़ेंगे बच्चों जो सेम पद में हो, तो सेक को कैसे तोड़ सकते हैं, कहेंगे सर 1 अपॉन कोस ए। और 10 को चैलेंज है, 10 को चैलेंज है क्या है कि इसे भी कोस के पद में तोड़ना है। आप लोग को पता है 10 भी टूटता है किस में सर, साइन ए अपॉन किसके पद में सर, कोस ए के पद में। अगर आपको इतना सा फॉर्मूला याद नहीं है सर, फिर आपको ये मैथ टफ लगेगा। हाँ मैंने इसे बनाने का सबसे साधारण नियम बताया, इसका नोमिनेटर न्योमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर या अंश या हर बराबर करेंगे। जी सर हर हर महादेव है ना सर, हर हर बराबर करके महादेव को बुलाए हम लोग, ठीक है। गुना कीजिए सर 1 साइन ए है सर, है ना, हर हर आगे वाला सर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आए होंगे सर, ठीक है। और नीचे क्या चीज़ सर कोस ए, मैंने याद करने के लिए बोला, ठीक है ना सर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग डोंट माइंड। जब इसे हम लोग करेंगे सर ऐसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सर कोस ए, ठीक है। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 1 प्लस का क्या हो जाएगा सर साइन ए। बच्चों जब ऐसे गुना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, है ना। कहेंगे जी सर ये क्या में आ गया, जब ये दोनों आपस में गुना होंगे तो ये a माइनस बी में आपको दिखाई दे रहा है और ये प्लस बी में दिखाई दे रहा है। बराबर का क्या होता है बच्चों,
तो आपको पता है कि ए स्क्वायर होता है सर और माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए सर। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों कोस कोस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको पता है सर अगर एक को स्क्वायर भी कर दे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक होगा। कहेंगे जी सर और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर ए। और नीचे पहले से कोस स्क्वायर ए है, जब इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या होगा 1 जो हमारा आर एच और क्या है सर एस है सर। उम्मीद करते हैं बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। शानदार मैथ है सर और इसे बनाने का सबसे आसान नियम यही है सर, चाहे तो इसका हर और अंश में ऐसे फार्मूला को रखेंगे सर जो इसके क्या हो सर, बराबर हो। कहेंगे जी सर अभी भी बातें अगर समझ में नहीं आई तो मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ। 1 और क्या बचा सर, साइन स्क्वायर ए है ना, और नीचे क्या बचा सर, कोस कोस को गुना किए तो कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, कोस स्क्वायर ए बट्टा कितना सर, कोस स्क्वायर ए। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा सर, 1 जो हमारा क्या है सर आर एच एस। यही हम लोगों को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें ज़रूर समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, है ना। ये शानदार सवाल है सर, समझने की ज़रूर प्रयास करेंगे सर, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि एक रेखाखंड है सर, कहेंगे ठीक है सर, और ये रेखाखंड ए और पूरा का पूरा अगर हम माने तो क्या है सर, ए है, हाँ ये क्या है, बी है, और ए और बी है सर, है ना। और ए और बी जो है क्रमशः बिंदु -2, -2 है सर, और ये 2, -4 है सर। ठीक ठाक, कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ गए। आगे क्या बोलता है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P x, क्या होता है, y होता है, जहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो कहेंगे सर हेयर सबसे पहले जो दिया हुआ है AP आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, कहेंगे सर AP बराबर 3/7 इंटू क्या दिया हुआ है, AB। आपको पता है ये AP है मेरे प्यारे बच्चों और ये गुना में है तो नीचे आके क्या में हो जाएगा, बट्टा में। तो कहेंगे सर 3 का कितना हुआ, 7। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना बच्चों, AP की सीधा में आप देख पा रहे हैं कि AP कितना है सर, कहेंगे 3, AP 3 है सर। AB कितना है सर, कहेंगे जी सर AB बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 7 है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, कहेंगे सर ये देखेंगे सर, है ना, ये हमारा A है और ये हमारा B है सर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है सर, तो कहेंगे सर ये पूरा का पूरा कितना है सर, 7 है सर, है ना। जबकि आप देख पा रहे हैं इधर AP कितना दिया है, 3 है सर, इधर AP कितना है सर, 3 है सर, यहाँ से यहाँ तक, और इधर BP कितना दे दिया है सर, तो कहेंगे सर पता नहीं, तो कहेंगे सर पूरा AP कितना है, 7 है, और ये 3 है तो कितना होगा, ये 4 होगा। तो कहेंगे सर इसीलिए जो हमारा BP होगा वो कितना होगा सर, 4 होगा। तब हम लोग मान सकते हैं देन, है ना सर, क्या मान सकते हैं, जो हमारा M1 रेशियो M2 जो आया, इधर कितना है सर, 3 है, और उधर कितना है सर, 4 है। ये चीज़ें समझनी थी। यानी आपको पता चला कि इधर की रेशियो कितना हो गया बच्चों, कहेंगे AB कितना है, 3 है, और पूरा 7 है, तो उधर कितना हो गया, 4। यही हमारा M1 रेशियो कितना आया, M2। कहेंगे जी सर तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। थोड़ा हट के सवाल था, है ना, और ये VVI सवाल में से है सर, है ना। ये देखेंगे बच्चों ना, ये चीज़ें समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखेंगे बच्चों, है ना, कहेंगे ठीक है सर, नाउ, है ना। अब हमें जब हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं तो किससे बनाएंगे सर, विभाजन सूत्र से। किससे, विभाजन सूत्र से बच्चों। इधर से शुरू करते हैं ना, किससे, विभाजन सूत्र से। नाउ अब किससे सर, अब विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकालिएगा, कहेंगे सर x और y दोनों निकलता है। x बराबर मध्य बिंदु नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा लॉन्ग फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन का क्या होता है मेरे बच्चों, m1 प्लस m2। पहला x जब निकाल रहे हैं तो आप बताइए सर m1 कौन है सर, कहेंगे सर ये हमारा x1 हुआ, ये हुआ y1। और अगर बच्चों यहाँ तक आते हैं तो ये x2 हुआ और ये क्या हुआ, y2 हुआ। कहेंगे जी सर x2 m1 कितना है सर, तो कहेंगे 3, x2 कितना है सर,
कहेंगे x2 हमारा 2 है बच्चों, ठीक है, प्लस m2 है मेरे बच्चों, और x1 कितना है सर, तो x1 -2 है सर, अपॉन कहेंगे सर m1 कितना है 3 है, और m2 कितना है सर 4 है। कहेंगे सर x बराबर कहेंगे 2 तिया कितना हुआ सर 6 हुआ सर, और यहाँ पर बच्चों थोड़ा मिस्टेक है ना सर, कहेंगे जी सर क्या होगा सर, है ना, ध्यान से देखेंगे सर, हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे सर m2 कितना है सर, तो m2 कितना है सर 4 है सर, कहेंगे ठीक है सर, m2 कितना है सर 4 है, और x2 है ना सर 4 दूना कितना हो गया, कहेंगे सर x2 -2 -2, x1 3 दूना कितना सर 6, तो कहेंगे जी सर यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस कितना सर 4 दूना माइनस का 8 बटा 4 तो यह कितना सर 7, तो हमारा x बराबर जो आया मेरे प्यारे बच्चों -2 अपॉन कितना आया 7 आया, कहेंगे ये हमारा x आ गया। एंड हमें अब क्या ज्ञात करना है सर, तो कहेंगे जी सर एंड क्या चीज़ सर, एंड हम लोग लिखेंगे y बराबर, कहेंगे सर m1 अभी क्या होगा y2 सेम होता है बच्चों ना m2, और क्या चीज़ सर y1 बट्टा m1 प्लस क्या होगा सर m2। हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, कहेंगे जी सर हमें y ज्ञात करनी है, ठीक है, कहेंगे जी सर y बराबर क्या होगा, m1 तो 3 है सर, y2 का वैल्यू कितना है सर -4, प्लस देखेंगे m2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू कितना है सर -2, m1 प्लस m2 कितना है सर, कहेंगे जी सर m1 प्लस m2 3 प्लस का कितना है सर 4 है, कहेंगे सर -4 दिया कितना सर 12, और 4 दूना कितना सर -8 बटा 7, तो y बराबर -20 बटा कितना हो गया सर 7, ये हमारा y का मान आया सर, है ना। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया सर तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे सर, हमारा x बराबर 3 दूना कितना हुआ प्लस का 6, और फिर माइनस का कितना सर 4 दूना कितना सर 8 बट्टा कितना सर 7, जब इसी को जब डिवाइड घटाएंगे बच्चों प्लस माइनस 2 अपॉन का कितना सर 7, हमारा x बराबर माइनस का 2 अपॉन का 7। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस, जो हमारा क्या है पॉइंट P है, x बराबर -2 अपॉन कितना आया सर -2 अपॉन 7, और माइनस यहाँ पर क्या हुआ बच्चों -20 अपॉन का क्या चीज़ सर 7, ये हमारा क्या हुआ सर आंसर हुआ। ये VBI क्वेश्चन में से है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, -2 -2 और 2 -4 है सर, ठीक है, कहेंगे सर m1 x2 4 दूना कितना सर x2 3 दूना कितना सर 6 प्लस है ना सर m2 4 है, और y1 कितना है सर 4 दूना 8 है सर, -8 हो गया बच्चों, और -2 अपॉन 7, और 3 चौके 12 -8 -20, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं बस मान को रखें और कुछ भी नहीं किए हैं, है ना। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद कितना है सर 17 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, किसी एपी के प्रथम पद a बराबर कितना है सर 17 है, और अंतिम पद यानी an बराबर कितना है सर 300 कितना है सर 50 है, और सार्वंतर भी दिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं यानी n बराबर क्या है सर वाट है, देन हमें क्या ज्ञात करनी है n बराबर वाट। तो लिखते हैं बच्चों सॉल्व, कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला डालेंगे सर, कहेंगे जी सर फॉर्मूला हम लोग डालेंगे चूँकि हमारे पास an दिया है, तो कहेंगे सर an बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अंतिम पद n टर्फ क्या होता है d होता है, कहेंगे जी सर है ना, या d है सर, an कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे 350 है, a कितना है मेरे प्यारे बच्चों 17 है, हमें n फाइंड आउट करनी है, d कितना है कहेंगे 9 है। इतना प्यारा सा सवाल है सर, क्या ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपसे नहीं सॉल्व होंगे, कैसे हो सकता है, कहेंगे सर 300 कितना बचेगा सर 33 बचेगा सर, कहेंगे कैसे 17 में घटाएंगे ना सर, तो कितना 50 घटाएंगे 17 में तो 333, हमारे पास बचा n-1 इंटू का कितना सर, कहेंगे n-1 इंटू का क्या बचा सर 9, आगे क्या होगा सर, कहेंगे सर ये गुना में है बट्टा में आ जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे सर, कहेंगे सर 9 तिया 27 सॉरी हाँ 9 तिया कितना सर 9 तिया 27 6 बचा सर 63 हुआ, 9 सते कितना हुआ सर 63, n-1 हुआ सर, कहेंगे ठीक है सर। हाँ बच्चों ये बताओ कि 37 है सर और प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास n ही तो होगा, यानी n बराबर कितना हो गया बच्चों, कहेंगे सर n बराबर हमारे पास 38 हुआ सर, है ना, n बराबर 38 हुआ। दिस इज द VBI क्वेश्चन, है ना सर। ये थोड़ा सा हार्ड है सर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं रखे हैं, यहाँ पर बोला है प्रथम पद, कहेंगे जैसे जैसे बोला सर वैसे रखे, प्रथम पद क्या बोला सर,
कहेंगे बच्चों प्रथम पद यहाँ पर बोला है, प्रथम पद एपी के प्रथम पद कितना है 17 है, अंतिम पद कितना है 305। अंतिम पद को ही तो ए एन कहते हैं, प्रथम पद को ही तो ए कहते हैं, सार्वंतर डी है। जहाँ जहाँ पर मान रखना था बच्चों बस मान को रखे, आंसर आ गया 38। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सर कौन से पद, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और समझने जैसा है। हेयर आप कहेंगे जी सर, है ना, कहता है कि सर एपी में ए बराबर आपको 3 दिखाई दिया, डी बराबर कितना दिखाई दिया सर, ए बराबर 3 है सर, कहेंगे डी बराबर कितना है सर 12 है। और हमारा जो अंतिम पद बनेगा ए एन वह 54वें पद से, ध्यान से देखेंगे 54वें पद से कितना अधिक है, जो लास्ट वाला पद है इस एपी का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चे, ठीक है, इस एपी का लास्ट वाला पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। यानी कितना अधिक है बच्चों, 132 अधिक है। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ए एन बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे ए प्लस 53D लिख सकते हैं सर, और 132 लिख सकते हैं। कहेंगे जी सर ए एन हमें फाइंड आउट करनी है। ए कितना है बच्चों, तो ए पी से निकाले हैं 3, 53 गुना डी का वैल्यू कितना है सर 12। कहेंगे कहाँ से पता चला सर, ये डी है ना बच्चों, कहेंगे ठीक है, प्लस 132 क्यों लिखे, प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न क्या बोला 132 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, है ना। अब कहेंगे सर ए एन कितना होगा सर, तो कहेंगे 3 प्लस 12 तिया 36, 12 25 60 और 3 कितना हुआ सर 63 प्लस कितना सर 132। ए एन बराबर टोटल कितना हो गया सर 3 और 6 9, 3 6 9 और 2 कितना सर 11 के 1 3 3 6 और 1 कितना सर 7, 700 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 71 हो गया हमारा ए एन, है ना। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करनी है सर, कौन से पद 54वें पद से। अब चूंकि देखेंगे सर यहाँ पर, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ए एन बराबर क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होता है बच्चों डी होता है। कहेंगे ठीक है सर, है ना। कहेंगे जबकि ए एन लास्ट वाला जो टर्म है 7 7 कितना आ गया 1 आ गया, ए कितना है 3 है, एन फाइंड आउट करनी है, चूंकि एन ज्ञात करना है देन हमें एन फाइंड आउट करनी है। बोल रहा है ना कि कौन सा पद, यानी एन इज इक्वल टू क्या होगा वाट। ये तो हल नहीं करे मेरे प्यारे बच्चों, एन ज्ञात करनी है हमको, कौन सा पद ज्ञात करना हम लोगों को, ठीक है। कहेंगे जी सर, कहेंगे एन माइनस का कितना सर 1 और डी का वैल्यू कितना है 12। कहेंगे जी सर थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे सर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने देंगे, है ना सर। चूँकि ए एन कितना है, अब ये घटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 7 में 71 घटाइएगा तो कितना बचेगा 68 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास एन माइनस 1 इंटू का क्या बचा है, कहेंगे सर 12। सिंपल सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड नहीं होने दिया जाएगा। देखिएगा सर 700 कितना बचा सर 68 बटा 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। कहेंगे सर 12 उधर गुना में है बच्चों, इधर आके क्या में होगा बट्टा में। कहेंगे जी सर काटिए इसे सर, कहेंगे सर 12 छक कितना सर 72, 12 छक 72 कितना बचा 4, 12 चौके 48, एन माइनस कितना बचा सर 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 को उठा के लेके आएंगे। यानी इस एपी में टोटल कितने टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस एपी में 65 टर्म है। बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ तक बातें जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे बच्चों वो 5 मार्क्स के होगा। यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आपको वीडियो कैसा लगा उसका भी ज़रूर फीडबैक देंगे बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु ऐसे ही सेट पेपर आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास हेयर एक इक्वेशन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सर 2x² और 2 रूट क्या है सर 2 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे जी सर हेयर है ना सर, देन है ना सर, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा है ना सर, ये है सर हेयर यहाँ पर। अब तब लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों देन, तो
हमारे पास क्या आया सर, कहेंगे a बराबर 2 है सर। कहाँ से सर, आप लोग पता है द्विघात समीकरण में क्या होता है सर, पहला वाला a, b बराबर का 8 क्या है सर, b ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो b बराबर -2√2 है सर, एंड c बराबर कितना है, कहेंगे जी सर c बराबर हमारे पास कितना है सर, +1 है। यहाँ से लिखते हैं बच्चों सॉल्व, है ना। सबसे पहले तो आपको निकालना है विविक्तिकर d बराबर b² -4 × a × c, परिचित होंगे इन सभी चीज़ों से, समझाने की ज़रूरत नहीं है। 2√2 दी पावर कितना सर, होल स्क्वायर, 4 × 2 × कितना सर, 1 सर, कहेंगे ठीक है सर। कहेंगे d बराबर 2 दूना 4, 4 दूना कितना सर 8, 2 दूना 4 दूना कितना सर 8, d बराबर कितना सर 0, है ना। कहेंगे जी सर d बराबर 0। कहेंगे आगे क्या होगा सर, ध्यान से देखेंगे 9, है ना सर। यहाँ पर लिखेंगे सर, चूँकि आपको पता है कि d = 0 है, कहेंगे जी सर इसलिए क्या होगा सर, कहेंगे सर इसलिए हम लोग कहेंगे सर, इसलिए, है ना, मूलों का अस्तित्व है, और क्या लिखिएगा सर, मूल अलग अलग होंगे या असमान होंगे बच्चों, ये आपको लिखने पड़ेंगे सर, ठीक है। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें एकदम बिल्कुल हम लोग को समझ में आ गया। कहेंगे सर एक जगह पर नहीं समझ में आया सर कि आप किस जगह पे गुना किए सर, कहेंगे ठीक है सर, जिस जगह पे गुना किए 2√2 को मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तब लिखेंगे सर द्विघाती सूत्र से, है ना। तब किससे लिखेंगे सर, द्विघाती सूत्र से। तो कहिएगा द्विघाती सूत्र से क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे सर x = जो हमारा शून्यक निकालना है, x = माइनस का b ±√d क्या चीज़ सर 2। इसके अलग अलग और भी विधि मैं बता चुका हूँ हमारे थ्योरी क्लासेस में, आप ज़रूर जाके देखेंगे सर। b का वैल्यू कहेंगे सर -2√2 है सर, और ±d का वैल्यू 0 है सर, बट्टा 2 × a का वैल्यू कितना है सर 2 है। सिंपल सा सवाल था सर। कहेंगे सर प्लस जब गुना होगा तो 2√2 हो जाएगा, बट्टा का कितना हो जाएगा 4। कहेंगे सर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। तो कहिएगा सर 2√2, अगर इसे परिमयकरण नहीं करा गया होगा तो आंसर यही होगा। अगर आपको एग्जाम में परिमयकरण करना पड़े तो आप ऐसे करेंगे 2√2/2, तो कहेंगे सर 2/2 और √2 सर, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूना 4 का √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बट्टा 2 कितना होगा सर 2। अब इसका वैल्यू कितना होगा 2 बट्टा का कितना सर √2, और जब इसे भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मिस्टेक 2√2, और यहाँ पर क्या है सर 2 कितना सर 2। कहेंगे सर कैसे, गुना हुआ ना, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√2। तो x का 2 वैल्यू आएगा 1/√2 और 1/√2 बच्चों, ये ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन में से है, थोड़ा स्पीड में हम लोग चले हैं बच्चों, है ना, ज़रूर इसे ध्यान देंगे। या का भी साइन लगाना है बच्चों, जब हम लोगों का इक्वेशन बनता है तो या का साइन लगता है मेरे प्यारे बच्चों, ख़त्म, है ना। x बराबर यहाँ आया, ये चीज़ें अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो अगर 2 टाइम गुना करिए 2√2 × -2 कितना सर 2, 2 दूना का कितना हुआ सर 4, और माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना का 4, 4 गुना कितना हुआ बच्चों 2। अब अगर इतना सा नहीं समझ पाते हैं फिर आपके मैथ में शनि ग्रह लगा हुआ है ना। कहेंगे सर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। शानदार सवाल है सर, थोड़े टाइम लिया जाएगा सर। कहेंगे सर सबसे पहले तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन है सर भूमि से, मान लेते हैं कि ये एक भवन है सर, ठीक है, एक घर है सर जो 20 मीटर ऊंचा है सर, मान लेते हैं अलग अलग भवन है सर ये, ठीक है। कहेंगे जी सर जो भूमि से कितना मीटर ऊंचा है सर 20 मीटर है, ये A और B क्या है सर भवन है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर, एक संचार मीनार लगा हुआ है। कहेंगे जी सर संचार मीनार इस प्रकार हो सकता है, जैसे देखेंगे कि ये संचार मीनार लगा हुआ है, कोई टावर, केबल टावर लगा हुआ है। कहेंगे जी सर उसके संचार मीनार, और फिर बोलता है शिखर का उन्नयन कोण 45 है। संचार मीनार के तल और
क्या चीज़ सर, शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है सर, तो कहता है कि शिखर तल का उन्नयन कोण कितना है 45, और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, तो कहेगा सर बड़ा वाला है ना, शिखर जो व्हाइट से मैं कलर कर देता हूँ, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 है सर। ABC इसे मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचने में D, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को H मान लेते हैं, है ना, और नीचे की ऊंचाई हमें पहले से दिया गया है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। दोनों के लिए AC X है सर। मैं थ्योरी क्लास में बड़ी प्यार से समझा चुका हूँ कि इसे बनाने के लिए जो दिया है उससे कंपेयर किया जाता है, यानी दो समकोण त्रिभुज से। बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर है उसे लिखेंगे सर। सबसे पहले मानते हैं बच्चों यहाँ पर लेट माना, क्या है सर, तो कहेंगे सर भवन की ऊंचाई, है ना, क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, AB माने हैं बच्चों। कहेंगे सर AB बराबर कितना है सर, तो कहेंगे सर 20 मीटर है, और हमारे पास संचार मीनार है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर संचार मीनार, क्या लिखिएगा सर, संचार मीनार की जो लेंथ है ना सर, संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो BD है, और BD की जगह क्या ले लिए है सर, H मीटर है ना सर। और क्या लिए है बच्चों, तो कहेंगे जी सर, और हम लोग लिए हैं AC माने हैं सर। AC बराबर दोनों में कॉमन है, X मीटर है। एंड एक चीज़ और देख पा रहे हैं क्या सर, कहेंगे जी सर AD, पूरा AD को मान लेंगे तो हमारे पास क्या है, कहेंगे सर AB प्लस क्या है, BD है सर। या फिर AB का वैल्यू क्या है सर, तो AB का वैल्यू हमारे पास 20 है, और ये AC का वैल्यू कितना है, H मीटर है। एंड एक चीज़ और दिया है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा दिया है 45 डिग्री, एंड कितना सर 60 डिग्री। यहाँ से मैंने सॉल्व जब करना शुरू करूँगा तो बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं, कहते हैं कि समकोण त्रिभुज किससे सर, सबसे पहले नीचे वाला त्रिभुज ABC से, छोटा वाला त्रिभुज किस त्रिभुज से बच्चों, कहेंगे जी सर देखेंगे बच्चों ना, ABC से। ABC कौन है सर, कहेंगे सर ABC से सर, आप इसका बात कर रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज। मैं ऐसे कर दूँ ऐसे समझाने के लिए, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया जिसमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, कहेंगे सर AB 20 मीटर दिया हुआ है, नीचे AC निकालना है। ये क्या बनाया बच्चों, AB परपेंडिकुलर, ये P बनाया, आपको पता होना चाहिए, ये B, और इधर वाला हाइपोटेनस बनाएगा, P अपॉन का क्या बनाया, B बनाया। बच्चों मैंने बहुत हल्का मेथड में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, 45 डिग्री हो गया। क्यों सर, पहले आपको सर ऐसे लिखाते थे, हम पहले ऐसे, क्या कारण देखिए, कारण समझिए, कैसे आप पहले ऐसे लिख देंगे, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते जब तक आप P/B नहीं लिखेंगे, P/B ही तो 10 बनाएगा। कैसे, AB/AC क्या है, तो कहेंगे सर लंब बटा क्या है सर, आधार है, और लंब बटा आधार के रेशियो को ही क्या कहते हैं, 10। थीटा की जगह में कितना है 45 है बच्चों। कहेंगे ठीक है सर, AB का मान कितना है सर, कहेंगे सर 20 मीटर है, और AC कितना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि AB, दो समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे, खत्म सर। AB कितना है 20 है, और AC कितना है X है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 X बराबर सीधी सी बात आ गया कितना सर, 20 मीटर। इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। थोड़ा इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइड करते हैं, ताकि आप लोगों को मैं अच्छा से समझा पाऊँ सर, ठीक है। ये चीज़ें सर, ठीक है, कहेंगे जी सर यहाँ तक समझ में आ गई सर, है ना। फिर लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे एक, अब यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे सर फिर एक अभी और समकोण त्रिभुज बाकी है। कहेंगे कौन सा समकोण त्रिभुज बाकी है सर, कहेंगे सर समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज है, एक छोटा वाला भी बनाए सर हम लोग, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा वाला से बनाए जिसका नाम था ABC, अभी बड़ा वाला से बनाएंगे जिसका नाम 60 डिग्री है, थीटा सर, और इसमें दो चीज़ है सर, कहेंगे क्या क्या है सर, A है, B है, D है, और ये क्या है सर, C है। ये 20 मीटर है, और ये कितना है H मीटर, दो समकोण त्रिभुज। इसमें X मीटर से बनाए थे मेरे प्यारे बच्चों,
बनाए थे, और ये सी है और ये कितना था 20 मीटर, रफली समझा दिए। पहला वाला जो कलरफुल साइड है, अभी जो बना रहे हैं उससे बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज किससे सर? समकोण त्रिभुज ए सी और डी से सर, कि ए सी डी से सर, ऊपर तक में कहेंगे सर ए डी दिया हुआ है, कहेंगे जी सर ए डी, और नीचे ए सी हमारा एक्स है सर, वही तो कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या है सर? पी है और ये बी है, क्या बनाता है बच्चों? 10, और थीटा की जगह कितना है सर? 60 है। ए डी का वैल्यू देखिए, ए डी का मान कितना है सर? तो कहेंगे सर 20 प्लस कितना है सर? एच है। ए सी का वैल्यू कितना है जब तक नहीं कहा जाए? एक्स। 10 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कहेंगे 10 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन का कितना सर? √3। गलत। √3 का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? √3 का क्या होता है? √3 अपॉन क्या होता है? 1 होता है। जब ऐसे गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आया? कहेंगे सर 20 प्लस क्या निकल के आया? एच आया। कहेंगे ठीक है सर, या हम लोग लिख सकते हैं गुना करेंगे तो x√3 हुआ और 20 प्लस कितना हुआ सर? एच आया। कहेंगे जी सर बातें समझ में आ गई सर, ठीक है। अब कहेंगे सर हम लोग क्या निकालेंगे सर, है ना, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं सर। अब हम लोग क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहेंगे सर x का मान है ना, अब क्या लिख देते हैं सर? x का मान है ना, x का जो मान है, x का मान कहाँ पर रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा देर धैर्य रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है बच्चों? तो कहेंगे सर x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस कितना है सर? h है सर। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे सर, आसान होता। कहते सर 20 प्लस क्या लिखते सर? h, और x रूट क्या लिखते सर? 3। इक्वेशन का कितना सर? 2। कहेंगे जी सर थोड़ा और इसे भवन वन को हम लोग साइड कर लेते हैं सर, अच्छा से समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर बातें समझेंगे सर, ठीक है। कहेंगे जी सर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, पूरा लिखिएगा, जगह का मामला है ना सर। अब यहाँ पर आ गया सर, आगे देखेंगे सर, इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे जी सर यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे जी सर अब समीकरण 1 ये हो गया, या आप ऐसे समझ सकते हैं क्या सर? कहेंगे सर x√3 है ना, x का वैल्यू कितना है सर? तो 20 है ना, 20। कहेंगे सर x का वैल्यू कितना है सर? समीकरण 2 में देखेंगे x का वैल्यू कितना है, समीकरण 2 से रख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे। x का वैल्यू कितना है सर? तो कहेंगे सर x का वैल्यू हमारे पास x का वैल्यू कितना है सर? तो कहेंगे सर 20, और कितना है सर? और समीकरण 2 ऐसे है सर मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्लस h है और x रूट कितना है सर? 3 है। तो 20 प्लस h और x इंटू √3, x का वैल्यू कितना है सर? तो कहेंगे सर x का ही वैल्यू 20 है सर, और √3 अपना जगह पे। कहेंगे जी सर या, कहेंगे जी सर अब यहाँ पर देखेंगे h अपना जगह पे है मेरे प्यारे बच्चों, और इधर 20√3 अपना जगह पे है, और ये प्लस 20 को उठा के उधर लेके जाएंगे, -20 हो जाएगा। h बराबर 20 कॉमन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? √3 - 1 मीटर होगा। बड़ी प्यारा सा सवाल था, और जो आने के चांसेस है VVI सवाल है सर। 2 समकोण त्रिभुज से खेलना है, अगर और डिटेल में समझना है तो हमारे जो यूट्यूब क्लास पहले से है सर, इसमें जाके ज़रूर देखें बच्चों। ये प्रमेय है, प्रमेय आपको नहीं बनानी है, 6 क्वेश्चन में से 4 बनानी है। मैं 4 ऐसे क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो इजी होगा। प्रमेय आपके लिए बहुत टाइम लेगा, मैं प्रमेय का भी एक क्लास लेके आऊँगा, यदि आप उसे बनाएंगे तो एक ही क्लास में लेके आएंगे, ठीक है ना। एक सवाल और है सर, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल ये तो मैंने करा दिया है, एक शानदार सवाल है, इसे पहले करा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर आते हैं सर, ठीक है ना। देखेंगे अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछे जाने जैसे हैं, सवाल देखेंगे सर कि जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 ऐसे गोले हैं जिसकी रेडियस जिसकी जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्याएं हैं क्रमशः किस प्रकार है। इसकी जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है सर। मान लेते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों R1 6 सेंटीमीटर है ना। एक और इससे थोड़ा बड़ा है गोला
इसका जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल को आप समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये थोड़ा सा और बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या मान सकते हैं, R3 कितना है सर 10 सेंटीमीटर। और इन सभी को मिला दिया जाए तो एक नया गोला बनता है, समझने का अर्थ है एक नया गोला बनता है जिसकी हमें क्या ज्ञात करनी है सर, R4 इज इक्वल टू क्या ज्ञात करनी है, वाट। यानी सोच लीजिए कि तीनों गोला को मिला दिया जाए, है ना सर, हेयर, है ना सर। तो सभी में क्या क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य बना के रखेंगे। हेयर कहेंगे सर R1 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। और क्या लिखिएगा सर, R2 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर R2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एंड क्या चीज़ सर, R3 बराबर कितना है सर 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, तो कहेंगे नए गोले का क्या चीज़ सर, त्रिज्या, यानी R4 इज इक्वल टू वाट। कहते हैं सर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप यहीं पर समझेंगे बच्चों। अगर मान लो कि ये तीनों गोलों को पिघाल देंगे, तो पिघालने के बाद उसके जो खाली स्थान है उसी में तो भरा गया है गोला, यानी तीनों का जो आयतन होगा। सोचिए आपके पास आटा, आप क्या अगर लड़की है तो आटा गूंद रहे हैं, या लड़का है कोई भी आटा गूंद रहे हैं, आटा एक कितना बड़ा गोला बनाए, इतना बड़ा गोला बनाए, इतना बड़ा गोला बनाए, तीनों गोला को एक साथ मिला दिए, ये गोला बना। तो बताओ सर तीनों गोला में जो आयतन होंगे, तीनों गोला में जो सामग्री है उसके कण है, वो चौथे गोला के कण के क्या होंगे सर, बराबर होंगे। यानी तीनों गोला का आयतन मिला के चौथे गोला का आयतन के बराबर होगा। क्यों, आप समझिए, तीनों गोला का आप आटा गूंद रहे हैं, तीनों गोला को बड़ा रोटी बनाने के लिए बड़ा गोला बना दिए, तो कहेंगे सर तीनों में जो वजन होगा, तीनों का जो भार होगा इसके भार के बराबर होगा ना सर। कहेंगे जी सर, यानी भार किससे रिलेटेड होता है, आयतन से। अर्थात हम कह सकते हैं तीनों गोला का आयतन, यानी पाई R1 देखेंगे, है ना, 1 और क्या लिखिएगा सर 3/4, है ना, पाई ध्यान से देखेंगे बच्चों, पाई R1 दी पावर क्यूब प्लस 3/4 पाई, ध्यान से देखेंगे तीनों अलग अलग हैं, 3/4 पाई R2 दी पावर क्यूब, है ना सर, प्लस एक और है सर, है ना, मान लेते हैं कौन है सर, तो कहेंगे सर 3/4 पाई R क्या चीज़ सर, 3 दी पावर होल क्यूब। यानी आपको पता होना चाहिए कि गोला का आयतन बराबर होता है 3/4 पाई R क्यूब होता है बच्चों, ठीक है। बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर बराबर, ध्यान से देखेंगे, बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कहेंगे सर बराबर हम लोगों के पास क्या है, तो कहेंगे सर बराबर जो बड़ा वाला गोला है, यानी 3/4 पाई R4 दी पावर वाला का क्यूब सर, यानी इस गोला के आयतन के बराबर होंगे सर, ठीक है। मान लेते हैं इसका R कितना है, R1 6 सेंटीमीटर। कहेंगे सर इन तीनों में कॉमन क्या है सर, कहेंगे सर इन तीनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा 3 पाई कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बचा R1 का क्यूब, और यहाँ पर बचा R2 का क्यूब, और यहाँ पर बचा R3 का क्यूब। कहेंगे ठीक है सर, और इधर क्या बचा सर, कहेंगे जी सर इधर बचा हमारे पास 3/4 पाई R4 दी पावर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको कॉमन चीज़ें ये दिखेंगी, ये दिखेंगे। कहेंगे ठीक है सर, बातें समझ में आ गई। अब देखेंगे R1 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, सॉरी सर, कहेंगे जी सर ध्यान से देखेंगे बच्चों, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 का क्यूब, कहेंगे सर R2 का क्यूब, यानी किसका क्यूब सर, 8 का क्यूब, और इसका क्यूब यानी किसका क्यूब सर, 10 का क्यूब। क्यूब का मतलब आपको समझ में आ गया, घन। कहेंगे ठीक है सर, हमारे पास बचा R4 दी पावर कितना सर, क्यूब आ गया। कहेंगे जी सर थोड़ा, 6 छक कितना सर 36, सॉरी 6 का क्यूब कितना हुआ सर, तो कहेंगे 216, 8 का क्यूब कितना सर 512, 10 का क्यूब कितना सर, कहेंगे 1000, और हमारे पास कितना आया R5 दी पावर क्यूब। सवाल बहुत शानदार है सर। कहेंगे सर सभी को जोड़िए सर, कहेंगे 1000, 1500, 1500 और 200, 1700, 1700 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर 1700 और 12 और 16 कितना हो गया 28, R4 दी पावर कितना हो गया, क्यूब हो गया। कहेंगे ठीक है सर, बातें यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं सर, ठीक है।
अब थोड़ा समझाते हैं बच्चों, ठीक है। अब कहेंगे जी सर ये मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। अब हम लोगों को तीसरा आर निकालना था, है ना सर, या है ना सर, तीसरा जो R4 है वो क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर इधर जब रूट क्यूब इधर आएगा बच्चों, है ना, रूट क्यूब इधर आएगा 1728 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा सर, सिर्फ R4 बचेगा। कहेंगे सर जिसका इकाई अंक 2 होगा और 1 का वर्ग 1 होता है, यानी हम लोगों को पता चला कि R4 बराबर कितना होगा सर, 12 सेंटीमीटर होगा। और ये शानदार सवाल है और पूछे जाने जैसे सवाल है बच्चों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें जरूर समझ में आई होगी। एक प्रश्न है जो मैं इससे पहले वाले प्रीवियस पेपर में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। मैं इसका रफ आकृति बना देता हूँ कि दोनों तरफ क्या है सर, एक समान आकार के खंभे हैं मान लेते हैं और सड़क के किनारे है सर, है ना, मान लेते हैं ये सड़क की कुल चौड़ाई है सर, है ना। और ये क्या है सर, इसमें एक लाइट हाउस लगा हुआ है सर, लाइट हाउस समान आकार के है सर, मान लेते हैं ये लाइट हाउस है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और बोल रहा है कि किसी बिंदु से, है ना, दोनों खंभों का किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं एक खंभा ए है, बी है, दूसरा खंभा सी और क्या है सर, डी है। किसी एक बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक बिंदु से इन खंभों का उन्नयन कोण कहता है, इन किसी एक बिंदु से इन खंभों का उन्नयन कोण मानते हैं। इन खंभों का क्या चीज़ सर, उन्नयन कोण सर, इन खंभों का क्या चीज़ सर, उन्नयन कोण क्रमशः कितने डिग्री है, एक को 60 है सर और एक ठो का कितना है सर, 30 डिग्री है सर, है ना। और पूरा सड़क की चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 80 मीटर है। आपके पास दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई ही दे दी होगी। कहेंगे सर ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी कोई समकोण त्रिभुज ABCD है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं सर, है ना। और दोनों समान खंभों की लंबाई मान लेते हैं H मीटर और कितना मीटर सर, H मीटर। मेरे प्यारे बच्चों एक ठो को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है सर, x मीटर है। तो बच्चों इधर कितना हो जाएगा, 80 माइनस का कितना हो जाएगा, x मीटर। कहेंगे कैसे सर, मान लेते हैं कि आपके पास 80 रुपये है, 80 रुपये में आपको हम 20 रुपये ले लिए, ये एक जो है AP है उसको 20 रुपये दे दिए, तो उसका कितना बचेगा सर, 60 रुपये। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि AP कितना है, A से लेके P तक कितना है, x रुपये, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, x। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास 80 रुपये पैसा है, मैं बोला कि तुम्हारे भाई को 40 रुपये दे दो, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 40। कैसे पता चला, 40 में 40 घटाएं। हम बोले कि तुम्हारे भाई को 100 रुपये दे दो, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 80 माइनस 100 रुपये बचेगा। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, है ना। सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं सर, है ना, क्या क्या मानेंगे सर, तो कहेंगे जो भी चीज़ें हैं सर लिखना पड़ेगा सर, है ना। समान, है ना सर, समान खंभों की क्या चीज़ सर, लंबाई। समान खंभों की लंबाई कितना है सर, कहेंगे सर समान खंभों की लंबाई, दो समान खंभे लंबे हैं सर, AB एंड क्या चीज़ सर, CD बराबर क्या है सर, H मीटर माने हैं सर, ठीक है। सड़क की चौड़ाई, है ना सर, सड़क की चौड़ाई क्या है बच्चों, कहेंगे सर सड़क की चौड़ाई पूरा AC है सर, AC बराबर कितना है सर, 80 मीटर। और माने क्या है सर, एंड और माने हैं सर क्या चीज़ सर, x बराबर सॉरी बीच बिंदु AP है सर, AP से x मान लिए हैं सर, इसीलिए हम लोगों का जो CP है वो कितना हो गया है सर, 80 माइनस का कितना सर, x मीटर, है ना। एंड थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, तो थीटा बराबर 30 एंड कितना है सर, 60 डिग्री है। यहाँ से लिखते हैं सर सॉल्व करेंगे क्या चीज़ सर, दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाएगी सर। तो कोई भी समकोण त्रिभुज से बनाइए सर, कहेंगे सर समकोण त्रिभुज AB और किससे सर, P से सर, है ना। क्या बनाइएगा सर, सीधी सी बात है सर, AB लीजिएगा, कहेंगे जी सर AB और नीचे AP को दिया हुआ है, AB क्या है सर, तो कहेंगे सर AB हमारे पास P है सर और ये B है सर, बनाया 10 सर और थीटा की जगह कितना है सर, 60 है। कहेंगे ठीक है सर, बातें समझ में आ गई। AB का वैल्यू कितना माने हैं सर, H मीटर माने हैं सर, ठीक है। और AP कितना है सर, x मीटर और 10 60 का वैल्यू √3 हुआ सर। अब कम से कम इतना दूर तक समझ पाएंगे, तो कहेंगे सर x रूट कितना हो गया सर, 3 मीटर, ये h हो गया सर। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आई सर। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों माना, है ना,
और यहाँ देखते हैं बच्चों, इसे भी थोड़ा हम लोग हटाते हैं बच्चों ना, ठीक है बच्चों, ये देखेंगे। अब लिखेंगे सर फिर से, है ना, फिर देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा सर आज का, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे सर फिर एक और समकोण त्रिभुज आपको साइड में दिखाई दे रही है, कहेंगे जी सर समकोण त्रिभुज ABP से हो गया है, अब CPD से लेंगे सर, CP और D से। सर आप रैंडमली कुछ भी ट्राइंगल ले सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए, मैथ बनना ही बनना है सर। CD लेंगे सर, चूँकि H निकालना है और हमारा कहीं ना कहीं CP दिया हुआ है, तो कहेंगे सर ये हमारा P बनाया और ये हमारा P बनाया और 10 बनाया, और 10 का कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया। कहेंगे जी सर आगे बताइए, CD का वैल्यू कितना माने हैं, H। कहेंगे जी सर CD का वैल्यू माने हैं H। CD का वैल्यू कितना माने हैं बच्चों, ये CP है, CD का वैल्यू H है, CP का वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या, तो CD का 80 माइनस कितना है सर, x है, CP का वैल्यू 10 60 का वैल्यू आपको पता है, कहेंगे सर 1 अपॉन कितना होता है, √3। अब कहेंगे जी सर या अब कहेंगे जी सर 80 माइनस कितना हो गया सर, x हो गया, और h को गुना कीजिएगा तो कितना होगा सर, √3 हो जाएगा। कहेंगे सर h बराबर, अब लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, h का मान है ना सर, समीकरण है ना सर, इसे क्या मानेंगे सर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर आप यहाँ थोड़ा लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2, 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3 है सर। कहेंगे जी सर अब यहाँ पर 80 माइनस x हुआ, h का वैल्यू देखेंगे सर, h का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पर फाइंड आउट करिए। कहेंगे सर पुट आउट करेंगे तो हमारे पास होगा h का वैल्यू है x √3 है सर, और गुना का पहले से √3 है, कहाँ पर देखेंगे, गुना का पहले से √3 है ना, यहाँ पर h का वैल्यू x √3 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, h का वैल्यू √3 x √3 है, तो h का x √3 और यहाँ पर पहले से √3 है मेरे प्यारे बच्चों, √3 है। कहेंगे जी सर थोड़ा आप फास्ट करेंगे, 80 माइनस x 3 दिया, 9 का वैल्यू कितना सर, 3x हो गया सर। कहेंगे ये 80 हो गया हमारे पास, माइनस x है बच्चों, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x, तो 1 ठो x और 3 ठो x, 4 ठो x, जब इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, x बराबर कितना आया सर, 20 मीटर आया। कहेंगे ठीक है सर, अब हमको क्या ज्ञात करना है सर, नाव, इसीलिए तब हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मीनार की ऊंचाई है ना, सॉरी किसका ऊंचाई है सर, खंभों की ऊंचाई है ना, ध्यान से देखेंगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, खंभों की ऊंचाई क्या है सर, तो खंभों की ऊंचाई h बराबर, आप यहाँ पर देखेंगे खंभों की ऊंचाई h बराबर x √3 है सर, तो खंभों की ऊंचाई बराबर x √ कितना है सर, 3 है। तो कहेंगे जी सर अब बताइए कि x कितना है सर, तो कहेंगे सर x हमारा 20 है सर, और यहाँ पर √3 है सर, ये हमारा खंभों की क्या आई सर, ऊंचाई आई। कहेंगे सर 20 कहाँ से ले, से x से लिखे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये 2 समकोण त्रिभुज थे और VVI प्रश्न है, इसे आप जरूर लगाने की प्रयास करेंगे। ये आज का सेट पेपर हम लोगों का क्या होता है, ख़त्म होता है ना। थोड़ा सेट पेपर लंबा है सर, उम्मीद करते हैं इसलिए लंबा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे हम लोग शॉर्टली सॉल्व करने की प्रयास करते हैं, मैं इसे देखा नहीं, ठीक है ना सर, जैसे समझते हैं कि इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे जी सर ये हम लोग मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हम CI मान लें और ये क्या मान लें, फ्रीक्वेंसी मान लें और ये CF मान लें। मैं शॉर्टली समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, माध्यक ज्ञात करना है, तो कहेंगे जी सर सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, समझते हैं सर आप लोग। कहेंगे सर माध्यक के लिए क्या होता है, L, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है सर, 20 है सर। कहेंगे F1 ये हो गया। कहेंगे जी सर L होता है F1 सबसे पहले कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर 20 हो गया, और 20 का लोअर लिमिट कितना है सर, तो कहेंगे सर 125 है, तो लो L हो गया। और हमारे पास
एन बाई एन निकालना है, एन बाई 2 निकालना है। तो एन कितना है सर टोटल, है ना सर, 4 5 9 और 13, 4 5 9 19 और 13 32, 32 और 14 कहेंगे सर 44 और 8 कितना हो गया सर 52, 44 8 20 और 13 कितना हो गया सर 33, 5 38 और 4 42, 42 और 8 कितना हो गया सर 42 और 8, 4 5 9 20 20 और 13 33 और 5 38, 38 और 4 42, 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68 हो गया बच्चों, कहेंगे 68, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ पर n बाई 2 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 68/2 होगा, अर्थात कितना होगा 34 होगा। और CF यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों CF होता है। तो CF कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो F1 के सभी ऊपर वाला को योग को क्या कहते हैं CF, 13 और 5 18 और 4 कितना सर 22। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर CF कितना हो गया 22 हो गया। और हमारा वर्ग अंतराल लास्ट क्या चीज़ सर H बराबर कितना है सर, तो कितना का 85 से कितना का वर्ग अंतराल है 20 है सर। हमें क्या ज्ञात करनी है सर माध्यक। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो माध्यक होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए जो हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं सर, इसलिए जो हमारा माध्यक होगा, है ना, सॉरी माध्यक, तो माध्यक का जो सूत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है L प्लस n बाई 2, ध्यान से देखेंगे PVI क्वेश्चन है, n बाई 2 माइनस CF अपॉन का क्या होगा सर F1 इंटू क्या होता है H होता है ना सर। अब कहेंगे जी सर यहाँ से बताएंगे L का वैल्यू कितना है सर 125 है मेरे प्यारे बच्चों, n बाई 2 यानी हम लोग अभी देखें 34 है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर कितना हुआ 22, F1 का वैल्यू कितना है सर 20 है सर, और H का भी वैल्यू कितना है सर 20 है सर। कहेंगे जी सर यहाँ से यहाँ काट दिए सर, है ना। अब हमारे पास आंसर है सर, ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, A B C और क्या चीज़ सर D सर, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा सर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर, है ना, है ना, इसका आंसर क्या होगा सर, ठीक है 138 139 137 140, है ना। PVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसे थोड़ा शॉर्टली समझाने की प्रयास किया, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत हार्ड नहीं है बच्चों। ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है, सभी के सभी VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन VVI है, ज़रूर आप इसे बनाने की प्रयास करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आज का सेट समाप्त होता है। आप लोगों इस सेट को कंप्लीट करने में बहुत सारे इंटरेस्टेड सवाल थे, कई बार लाइट से भी प्रॉब्लम्स हुई, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसको आप ज़रूर 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और जहां पर समझ में नहीं आएगा ज़रूर हमें कमेंट करेंगे बच्चों। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आपका वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कल एक नया सेशन लेके आया जाएगा, नया सेट लेकर आया जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।